हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10 के जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जाम है उनके लिए हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन और जो भी कॉन्सेप्ट हो वो सारे लेकर आए हैं। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आज क्या क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर, पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, और इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ले लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग 4 टॉपिक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन रहेगा, पीवाईक्यू भी रहेगा और का सैंपल पेपर भी रहेगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए आज हम लोग को पढ़ना है क्या क्या सर? इसमें रियल नंबर, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्या सर? रियल नंबर। चलो रियल नंबर के बारे में कुछ बता देते हैं हल्का फुल्का। चलिए क्या पढ़ना है? सबसे पहले रियल नंबर। देखो रियल नंबर में सबसे मेन टॉपिक अगर बोला जाए क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको फैक्टर करने के लिए आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना मेथड, वो फैक्टर करने के लिए पहले आपको आना चाहिए। जैसे अभी आपको दी है 12 का, बताओ 12 फैक्टर कैसे होगा? जब 12 का सब 2 से लगाओ तो कितना बार में आएगा? 6, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 3, फिर 3 से लगाओ कितना आएगा? 1। 12 का फैक्टर कितना आया? 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ये तुम्हारा कौन आया? फैक्टर आया 12 का। अगर इसी तरह तुम्हारा दिया 32 का, इसको करेगा तो कितना आएगा? 2 से लगाओगे तो कितना आएगा? 16 बार में, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 8 बार में, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 4 बार में, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 2 बार में, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 1 बार में। मतलब 32 कितना आएगा? 2 के पावर 1 2 3 4 5। ये तुम्हारा क्या आया? फैक्टराइजेशन मेथड आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, उसमें फिर आप क्या सीखना है? ये तुम्हारा फैक्टर पहला आना चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको आना चाहिए एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए आपको आना चाहिए। जैसे दो नंबर के बीच में आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए दिए हैं। ठीक है, जैसे मानिए सपोज आपको दिए हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ सर 32M12 लिखे हुए हैं सर। इसको बोले कि आप निकाले दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम। जब इसको निकाले तो वो दिखाएगा 32, इसको तोड़ोगे तो कितना बार में? 16, फिर 2 तोड़ो तो कितना आएगा? 8, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 4, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 2, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 1। 12 करोगे तो कितना आएगा? 2 से लगाओ बाबू 6, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 3, फिर 3 से लगाओ कितना आएगा? 1। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा सर? 32 का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 2 के पावर 5। अब 12 करेंगे तो कितना आएगा? 2 के पावर 2 इंटू में 3। अगर हमको क्या निकालना है बाबू? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको हम बताए होंगे कि सर ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों सेम सेम नंबर है। ये दोनों सेम सेम नंबर, सबसे छोटा नंबर होगा तुम्हारा क्या आएगा? एचसीएफ 2 आएगा। 2 दूनी 4 एचसीएफ आएगा। मतलब 3 मिल रहा नहीं, जो नंबर मैच करेगा वो दोनों मैच में सबसे छोटा नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो क्या आएगा? देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 आएगा, इंटू में क्या आएगा सर? 3। तो जब 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 32 आएगा, इंटू में 3। 3 दूनी 6, 3 दिया 9। बस ये तुम्हारा क्या निकल गया? एचसीएफ एंड एलसीएम। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ भी लेकर भी आए हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, उसके बाद फिर किसी प्रूव करना सिखाएंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ सर? द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है बाबू तुम्हारा? वो ऑलवेज, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। चलो ठीक है, यहां तक लिखते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब सर एक तुम्हारा रेशनल नंबर जैसे 3 है और तुम्हारा इरेशनल नंबर कितना है? 2 है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा क्या कहलाता है? ऑलवेज इरेशनल नंबर। डन, यहां तक समझ में आया? पहली बात, पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो आगे देखो सर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना लिखा हुआ सर? 4 3 2 का 4 3 को प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह कितना आएगा? 2 से लगाओ कितना आएगा? 2 बार में, 1 बार में 6 आएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 108 आएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से लगाओ कितना आएगा सर? 5 आएगा, 4 आएगा। तो देखो ना 2 के पावर, फिर इसको 2 से लगाओ कितना लगाओ? 2 से 2 से लगाओ तो कितना आएगा? 2 आएगा सर, 7 आएगा। देखो 2 के पावर 4 कहाँ लिखा हुआ सर? 2 के पावर 4 यहाँ भी नहीं है सर और यहाँ भी नहीं है। अब इसको 3 से लगाओ,
सर 3 से लगाओ तो कितना आएगा सर 9, फिर 3 से लगाओ कितना आएगा बाबू 3, फिर 3 से लगाओ कितना आएगा एक बार में, मतलब सर 2 के पावर 4 इंटू में 3 के पावर कितना आया 3। आपका आंसर कौन आया बाबू ए, आपका आंसर कौन आया ए। यहाँ तक क्लियर समझ में आया सबको? चलो एक सेकेंड वो कोई हटाते हैं यार। चलो अब देखो यहां से इसको भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आइए बताते हैं कितना लिखा हुआ बाबू 882, 882 लिखा, इसको प्राइम फैक्टर करो फटाक से। तो ये करते हैं 2 से लगाओ, 2 से लगाओ कितना आएगा 4 4 1, फिर कितना बार में लगेगा बाबू, फिर से लगाओ इसको, देखो 3 से लगाओ, 3 से लगाओ कितने बार में कटेगा। अब देखो ना इसे ये 2 से एक ही बार में काटा सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। अब डिलीट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की दिक्कत भी नहीं है। इसको फैक्टर लगा रहे हैं सर, 2 से एक ही बार में कट रहा है, इसमें देखो 2 को एक बार कौन काटा, ये काटा, आपका आंसर कौन हो गया डी। डन, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो बताओ इसका कितना आएगा, इसका बोला है सर एलसीएम निकालने के लिए। बताओ एलसीएम का किसका किसका बोला है सर, मान लो कि ए नंबर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 2 का क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर, बी इक्वल टू का लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का क्यूब, क्या बोला है एलसीएम। तो बताओ ए भी 2 है, ए भी 2, दोनों में से बड़ा कौन है 2 का स्क्वायर, दोनों से बड़ा कौन है 2 का स्क्वायर। सर ये भी 3 ये भी 3, दोनों में से बड़ा कौन है सर 3 का, गलत गलत गलत, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ए इक्वल टू का लिखा हुआ वो 2 का क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर, बी इक्वल टू का लिखा हुआ सर 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का क्यूब। हमसे क्या बोला है सर एलसीएम निकालने के लिए, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों में से बड़ा कौन है सर 2 का क्यूब, कौन है सर 2 का क्यूब, ये दोनों में से बड़ा कौन है 3 का क्यूब। ऑप्शन कौन होगा सर 2 का क्यूब 3 का क्यूब, आंसर सी। डन, बन गया। चलो आगे देखो, चलो बता एचसीएफ इंटू में एलसीएम पूछा, द एलसीएफ एलसीएम ऑफ ए नंबर ऑफ इतना है इतना। बताओ जब एचसीएफ इंटू एलसीएम पूछा था, बताओ आपको एचसीएफ इंटू में एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू में बी पढ़ो कि नहीं, ये 2 नंबर दिया, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दो ना, बस 70 इंटू में 40 कर तो कितना आएगा 100 के 28 डबल 0 2800। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, चलो इसको देखो, ये आपका देखो 2020 में आया, कुछ निकालने के लिए बोला सर एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम बोला कितना कितना लिखा हुआ सर 12 लिखा हुआ सर, 12 को फैक्टराइज करो फटाक सर, कितना आएगा सर 6, 2 करो 3, 3 करो 1, एक ऐसे करो कितना आएगा 3 से लगाओ 7 बार में, 7 से लगाओ एक बार में, 15 करो, 15 करेंगे तो कितना आएगा 3 से लगाओ 5 बार में, 5 से लगाओ एक बार में, अगर 12 करेगा तो कितना आएगा 2 के स्क्वायर इंटू में 3, और एक ऐसे करो तो कितना आएगा 3 इंटू में 7, और 15 करो तो कितना आएगा 3 इंटू में 5। हमको पहले एचसीएफ निकालना था, बोला सर पहले एचसीएफ बोला था, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे देखो सर मैच कौन कौन कर रहा है सर 3 3 3, एचसीएफ कितना आएगा आपका 3, एचसीएफ सर 3 3 कहाँ है, तो ये दोनों का दिया, दोनों में एचसीएफ 3 3 है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, पी का सर एलसीएम निकालो पहले, पहले यहाँ 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, पहले तो एलसीएम आपका 3 आएगा, उसके बाद बचा था वो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दो, पी का बचा हुआ सर 7 इंटू में 5, 3 अगर 2 दूनी 4 इंटू में 7 इंटू में 5, 5 चौके 20, 7 तिहाई 21, गुना कर दो कितना आएगा, 2 में 1 से करोगे तो कितना आएगा 2 2 दूनी 4, मतलब 420, 420 का आंसर है ऑप्शन आपका बी आएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है, आगे देखो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये आपके छोड़ दें डब्ल्यू, चलिए ये आपके लिए रहेगा। चलो ये भी बताओ, ये भी एचसीएफ एंड एलसीएम निकलना है, बस प्राइम फैक्टर करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलो इसको देख लो, इसको भी बना ले एक बार, चलो इसको बना लेते हैं कम से कम। चलो कितना लिखा हुआ सर 72, इसको करो 2 से, कितना बार में आएगा सर 3 26 बार में, फिर 2 से लगाओ कितना 36 बार में, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा 18 बार में, 2 से लगाओ 9, फिर 3 से लगाओ 3, फिर 3 से लगाओ 1, 120 है, कितना लगाओ 2 से, कितना आएगा 60, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा 30, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा 15, फिर 3 से लगाओ 5, फिर 5 से 1। अब देखो कितना आया सर 72 का, 72 करोगे तो कितना आएगा सर 1 2 3, मतलब देखो 1 2 3, मतलब 2 के पावर कितना आएगा 3, 2 के पावर में 3, और ई कितना आएगा 3 के पावर में 2। अब देखो 1 2 3 मतलब कितना 120 के 2 के पावर क्यूब और 3 इंटू में 5। हमको कुछ कुछ बोला बाबू एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो एचसीएफ निकालेंगे, मैच करो, तो ऊपर में बाबू कितना 2 है, नीचे में भी 2 है, लेकिन दोनों में सब सेम सेम है तो क्या आएगा 2 का क्यूब।
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में से कौन आएगा बाबू? 3 आएगा। कौन आएगा आपका? 3। इसे करो 3 अगर 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा बाबू? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 इंटू में 3, 8 ये 24। अब देखो एलसीएम निकालना है तो पहली बार 2 का क्यूब है तो पहले वो लिखा जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन है? 3 का स्क्वायर इंटू में 5। इसको करेंगे तो कितना? 8 3 3 9, कितना आएगा? 5। 8 5 40, 40 में करेगा 9 से कितना आएगा? 9 चौके 36, 360। क्लियर? डन। एससीएफ एलसीएम समझ में आया? अब आगे देखो, देखो ये का लिखा हुआ सर एससीएफ, का लिखा हुआ सर एससीएफ, एससीएफ एक सेकंड, एससीएफ कितना इसको एम में है सर, इसका एलसीएम कितना है सर? एन में है। तो पहली बात है कि सर पहले 98 का और 28 का दोनों का फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले, एससीएफ एलसीएम दोनों को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले करेंगे तो कितना बार में आएगा सर? 4 और कितना 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर से लगाओ कितना से? 7 से लगाते हैं, 7 से 49, फिर 7 से लगाओ कितना आएगा? 1। फिर कितना बाबू? 28, 28 को लगाओ 2 से, एक बार में 4 बार में, फिर दूसरा लगाओ कितना आएगा? 7 बार में, 7 से लगाओ एक बार में। मतलब बताया जाए तो सर 98 का कितना आया? 2 इंटू में 7 2, और 28 का कितना आया? 2 का स्क्वायर इंटू में 7। अगर यहाँ से हम एससीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू? एससीएफ निकालेंगे तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में छोटा कौन है? खाली 2 है, 2 आएगा। यहाँ भी 7, यहाँ भी, दोनों में छोटा कौन है? 7 आएगा। 7 2 14। ठीक है, और क्या बोले हैं? एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा सर? दोनों में से बड़ा कौन है? 2 का स्क्वायर, इसमें कौन है सर? 7 का स्क्वायर। सर 2 दूनी 4, 7 7 49, गुना कर दो, 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 4 चौका 16, 16 और 9 कितना? 3 कितना देगा? 19 हो जाएगा, 19। ठीक है, डन। अब देखो एससीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। हमारा एससीएफ इक्वल टू कितना दिया हुआ था? एम, मतलब हमारा ई एम निकल गया, और एलसीएम इक्वल टू कितना दिया हुआ था? एन, ये हमारा एन निकल गया। हमको पूछा क्या? एन माइनस में 7n, एन माइनस में 7n, तो एन कितना तुम्हारा आया सर? 196 आया, माइनस में 7 और एम कितना होगा? 14। अब 14 में जब इससे करेगा तो 196, इसमें करेगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 98। दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? 98। इसका ऑप्शन कौन होगा? सी। इसका ऑप्शन कौन आएगा? सी। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देखिए, चलिए बताओ इसको कितना आंसर आएगा? क्या लिखा हुआ सर? पढ़ो इसको। लिखा हुआ सर द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इतना एंड इतना नंबर इज इतना। मतलब सर बोला जाए कि एचसीएफ किसका? एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू में ए इंटू में बी आएगा पहले। ठीक है, बोला एचसीएफ कितना दिया आपको? आपको 13 एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर 65 एंड 104 कितना दिया हुआ सर? आपको दिया हुआ एलसीएम कितना लिखा हुआ? 40x, और ए एंड बी तुम्हारा ए और बी यही हो गया 65 इंटू में 104। अब देखो तेरा 5 65, इस चीज को काटोगे कटेगा 8 बार में, 8x इक्वल टू कितना आएगा? 104। x इक्वल टू क्या आएगा सर? 104 बटा में 8। इस चीज को भागा दो कितना आएगा सर? 13। x इक्वल टू कितना आएगा सर? 13। डन, समझ में आया? देखो ये एचसीएफ आपका दिया हुआ था, ये आपका एचसीएफ दिया हुआ था 13, आपका एलसीएम दिया हुआ था कितना? 40x, का लिखा हुआ था 40x, और ए और बी तुम्हारा आपका नंबर था। डन, क्लियर? चलो आगे देखो, आगे देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो एक सेकेंड, तो चलो ये क्वेश्चन देखो पहले, पढ़ो इसको। दिख रहा? एक सेकंड, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो एक सेकेंड, चलो अब देखो दिख रहा होगा बढ़िया से। अब देखो क्या लिखा हुआ था? टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एक्सप्रेस p इक्वल टू कितना दिया हुआ सर? 18a का स्क्वायर b के पावर 4, p इक्वल टू का दिया हुआ 20a का क्यूब b का स्क्वायर। पूछा क्या हुआ वो हमको? एलसीएम किसका बोला सर? एलसीएम p और q का। देखो एलसीएम बोला है ना, पहले ये जो लिखा हुआ है सर, ये जो वेरिएबल लिखा हुआ पहले उसको पहले निकालना।
ई ए है, ई ए का क्यू है, तो एलसीएम सबसे पहले बड़ा आएगा, ए का क्यू आएगा। ये बी है, बी का स्क्वायर है, तो बी की पावर 4 है ना, तो बी की पावर 4 बड़ा ना, तो बी का 4। देखो ये तुम्हारा ऑप्शन में कौन वाला मैच कर रहा है, तो यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, आपका ऑप्शन कौन हुआ था, डी। बस ज्यादा ये भी नहीं निकालेंगे कैसे 108 आया से 180 कैसे है वो भी नहीं निकालेंगे, बस ये इससे हमको पता चले वो ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, डन, समझ में आया। चलिए आगे देखो, देखो इसको बनाओ, ये क्या लिखा हुआ है सर, एंड एचसीएफ ऑफ इतना वाला, फिर आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है सर 14, ठीक है, एंड एलसीएम कितना दिया हुआ आपका 252 इंटू में के, मतलब सर ये बनेगा एचसीएफ इंटू में एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू में बी। आपका एचसीएफ दिया हुआ 40 और एलसीएम दिया कितना 252 इंटू में के। अब बता ए और बी कितना आएगा बाबू, ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ए कितना दिया 2520 और इंटू में 6600। ठीक है, करते हैं इसको कैलकुलेशन। सर इसको उड़ाइए, कितने बार में कटेगा 10 बार में, इसको उड़ाइए कितने बार में कटेगा सर 4 बार में, 4k आएगा, मतलब इंटू में एक आएगा सर 6600, अगर k को करेगा तो कितना आएगा 6600 और 4 से इस चीज को डिवाइड दीजिए, क्या बार में कटेगा, अगर 4 से इसको डिवाइड देते हैं 6600 से, एक बार में 4 कटेगा सर, कितना आएगा 2, अब कितना आएगा 6 बार में 6 24 लगा दो, ठीक है, फिर कितना आएगा 2, फिर 5 बार लगा दो, 5 चौके 20, 5 165 देखो यहाँ है 20 आ गया, फिर एक 0 बचा तो 1560, ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन कौन आया बाबू, ए आया, वैसे उसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1650। ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आया था यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, एक सेकेंड, चलिए अब बताओ इसका कितना आंसर होगा, जल्दी फर्स्ट देखो इसको क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ सर ए बी का क्यू, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए का क्यू बी। ठीक है, बोला था प्राइम नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम, पहले तो इसको दोनों का पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ का निकलेगा, ईवी ए है ईबी है, दोनों में छोटा कौन है बाबू ए है, ए खाली आएगा, ए का क्यू था, ये बी का क्यू है, ये बी है, तो कौन आएगा बी। अगर एलसीएम निकालेंगे किसका x, y का, तो देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से बड़ा कौन है ए का क्यू, तो यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों से बड़ा कौन है बी का क्यू। अब हमको पूछा है क्या कि एचसीएफ माइनस में एलसीएम। ठीक है, बता एचसीएफ कितना है आपका ए बी, माइनस एलसीएम कितना आया ए का क्यू और बी का क्यू, ए का क्यू और बी का क्यू। देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा नहीं कर रहा, कैसे काम कर रहा है देखो, यहाँ भी ए बी है यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी है कि नहीं, ए बी कॉमन ले लें, अगर ए बी कॉमन लेंगे तो क्या माइनस एक, यहाँ से जब इसको ले लेते हैं बचा कितना हो एक, यहाँ से ये 2 होगा था इसमें से एक ले लेते, कितना बचा सर ए स्क्वायर, ये भी कितना बचा बी का स्क्वायर। अब देखो ये ए बी लिखा हुआ है, बताओ ये 1 का स्क्वायर आ सकता है कि नहीं, और ये पूरा ए बी का ये पूरा का हम होल स्क्वायर ले लें कि नहीं, ए बी का पूरा का ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया कि नहीं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। अब देखो ये आया ए बी बाबू, एक आएगा 1 प्लस में ए बी और 1 माइनस में ए बी, आपका ऑप्शन कौन हुआ डी सही। डन, क्लियर, समझ में आया बढ़िया से। चलिए आगे देखिए, बताओ ये क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ो इसको पहले, लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ -1 का n का स्क्वायर प्लस में -1 8 इक्वल टू में 0, बताओ n इज अ, बताओ सपोज मानो सर e का लिखा हुआ -1 के पावर में n प्लस में -1 के पावर में 8, ये 8 है तुम्हारा कौन सा नंबर है इवन नंबर। अगर बताओ कोई भी इवन नंबर अगर करेंगे इसका हम इसका मतलब पावर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा सर 1, कितना आएगा 1। अगर -1 है इसका पावर अगर क्या है बाबू इवन रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा सर +1 आएगा। अगर इसी का अगर हम वैल्यू कर रहे थे बाबू यहाँ पर -1 का अगर यहाँ पर हम और रख दें तो वैल्यू कितना आएगा -1, तब ना -1 इसका आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बता दोनों पे यहाँ पे क्या वैल्यू रखे, पॉजिटिव इंटीजर रखे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर रखे कि एनी ऑड नंबर रखें कि एनी इवन नंबर रखें। अगर यहाँ पे अगर इवन रख देंगे, अगर इवन रखेंगे मान लो कि इवन 2 रखेंगे तो 2 आएगा तो पॉजिटिव में 1 पॉजिटिव में 1 तो 1 1 कितना 2, हमको चाहिए कितना 0। तो यहाँ पे क्या रखें तो भाई इवन तो खत्म हो जाएगा, इवन तो आएगा नहीं। अगर ऑड पे रखते हैं, अगर ऑड नंबर को यहाँ पे रखेंगे जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 रख दिए 5 रख दिए
तो कितना आपका वैल्यू आएगा -1। अगर ये -1 आएगा और प्लस में कितना इसका वैल्यू तो 1, तो दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा सर 0। यही हमको चाहिए था, ऑप्शन कौन आपका आएगा और ओके सी ऑप्शन आएगा। डन क्लियर। चलो आगे देखो, चलो इसका बताओ कितना आंसर आएगा। चलिए फर्स्ट सारा ये चीज सैंपल पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका कितना आंसर आएगा। क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो करते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट करते हैं। a का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा सर, अब b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, अब प्लस में 2ab, डन माइनस में ब्रैकेट में लेंगे इसको a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या पढ़े सर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो क्या आएगा 1 प्लस एक सेकंड कितना 3 और 1 4 प्लस में 2√3 माइनस में 3 और 1 4 माइनस माइनस प्लस में 2√3, ठीक है। इस ये खत्म हो गया, कितना आया सर 2√3। बताओ 2 और √3 में आया सर, बताओ ये तुम्हारा कौन सा नंबर है सर, इरेशनल नंबर है कि नहीं, इरेशनल नंबर है। अब बताओ ऑप्शन में तुम्हारा ऑप्शन दिया सर, लिखा सर पॉजिटिव रेशनल नंबर, पहले बात कट गया। नेगेटिव इंटीजर नहीं सर, फिर बोला सर पॉजिटिव इरेशनल नंबर या नेगेटिव इरेशनल नंबर। नहीं भाई, पॉजिटिव आया तो बोलेंगे पॉजिटिव इरेशनल नंबर। ऑप्शन कौन आया आपका, सी आया। डन क्लियर, आगे बढ़िए। आगे देखो, आगे देखो इसी टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, बताओ इसका कितना आंसर आएगा। तब इसी टाइप का क्वेश्चन सेम लिए हैं, बस खाली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। फिर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ई का आएगा सर 3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बस 4, अब प्लस में क्या आएगा 2, तो 2 में 2 से करेंगे कितना आएगा 4 3। डन, समझ में आ रहा है तो लिख के बताएं फॉर्मूला, लिख के बता दो। चलो एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है सर, देखो a का स्क्वायर तो मतलब √3 a का स्क्वायर आएगा प्लस में b का स्क्वायर आएगा प्लस में 2ab, तो 2ab प्लस में e का लिखा सर a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको करते हैं सर क्या आएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का भी होल स्क्वायर माइनस में 2a और b, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा वो 3, इसको करेंगे तो कितना आएगा सर 4, इसको देखो 2 दूनी 4√3 प्लस में इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 4, इसको करेंगे तो कितना 2 दूनी 4√3। सर ये प्लस माइनस खत्म, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, मतलब 14 तो कुछ कहेंगे सर पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, बिल्कुल पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर तो है ही नहीं है, इरेशनल नंबर तो है ही नहीं है, नेगेटिव हो रहा है, ऑप्शन आपका सही बोला गया ये। डन, आगे देखो। चलो अब बताओ ये क्या है तुम्हारा, इसका आंसर क्या होगा समझो पहले। देखो देखो लिखा हुआ, जब आपको जो क्या बोलते हैं, जब आप लोग प्रूफ कर रहे होंगे तो वहां पे जो क्वेश्चन आता था कि सर p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, तो लिख देते हैं कि p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, मतलब p स्क्वायर जब 2 से डिवाइड होगा तो p भी तुम्हारा क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ सर कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p, तो बताइए a स्क्वायर इज a तुम्हारा किस ऐसे छोड़ दो एक मिनट थोड़ा थोड़ा लिखा क्या हुआ है कि a स्क्वायर a यहाँ पे उल्टा थोड़ा ऐसे लिख दिया, देखो लिखा हुआ था a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, तो बताओ p हो गया, तो बताओ ये जो p होगा सर p भी किसको डिवाइड करेगा, a का डिवाइड करेगा, बिल्कुल ऑप्शन कौन होगा a। डन, खत्म, क्लियर, डन। आगे देखो, चलो बताओ इसका कितना आंसर आएगा। ये कंपोजिट नंबर पढ़े, कंपोजिट नंबर पढ़ो ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो बताओ इसका कितना आंसर आएगा। यहाँ पे देखो सर यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी क्या है 11 है, पहले 11 है दोनों में, ठीक है। तो 11 पहले कॉमन ले लेते हैं सर, कॉमन ले लेते हैं मतलब उसको यहाँ से निकाल देते हैं, कितना आएगा सर 5। जब यहाँ से 11 आया तो यहाँ पे कितना आएगा वो 1 इंटू में 17 प्लस में 3 इंटू में 1। अब देखो 15 आया सर ये सर है कितना 5 इंटू में इसमें किया था कितना है सर 17 प्लस में 3। अब देखो 15 आया सर, इधर में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सर 7 × 5 = 35 के 5 × 7 में 3 5 3
8, ठीक है। प्लस में कितना आया बाबू 3, 15 आया सर। इंटू में दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 88। बताओ 15 में 88 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा कर देते हैं। 15 में 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 1320 आया। बताओ ये जो नंबर आया सर ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब बताओ कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं सर कि मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, जो दो फैक्टर से अधिक हो सकता बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब वो एक से भी कटे हैं, खुद से भी कटे और एनी अदर नंबर से भी कटे, उसका बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ये तुम्हारा कौन सा कहलाया बाबू, कंपोजिट नंबर। समझ में आया? चलो आगे देखो, आगे देखो। बताओ इसको, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। देखो क्या लिखा सर 4 का पावर n, क्या लिखा हुआ सर 4 का पावर n, where n is a natural number, check whether any natural number n in with the zero। नहीं, ये इन जीरो करवे नहीं करेगा। देखो अगर भैया 4 के पावर का लिखा हुआ सर n, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो सर 2 इंटू में 2 इसका पावर भी n लिख सकते हो ना, बोलो इतना तक, यस या नो। हाँ अब बताओ कि 2 के पावर n, इसमें n मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के पावर में n मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 के पावर n 2 के पावर n कर दिया, ठीक है। अब बताओ इज इक्वल टू, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में है नहीं है, तो इसके पावर में अगर ये इस पावर में नहीं है तो बोलेंगे सर इट इज नेवर इन विथ जीरो, मतलब जीरो से कभी नेवर इन जीरो, कभी जीरो होएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी 6 पावर n वाला भी दिया था, बताइए कभी जीरो होगा, नहीं होगा। डन, क्लियर, बस इतना भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। चलो सेम क्वेश्चन था जो पी वाला, यहाँ पर पी, बताओ इसका भी आंसर कौन होगा, ए होगा। चलो आगे बताओ, इसका देखो क्या लिखा हुआ, देखना बढ़िया से पढ़ो इसको। क्या लिखा हुआ सर, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए टू नंबर, ऑफ ए टू नंबर, मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए टू नंबर इतना और इतना दिया हुआ, एचसीएफ एंड एलसीएम मतलब एचसीएफ इनटू में एलसी, सॉरी एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ कितना, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, आपको बताओ एचसीएफ कितना दिया हुआ सर 4, एलसीएम कितना दिया हुआ है 9696, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब सर कि एचसीएफ इनटू में एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इनटू बी, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना आएगा 600 के 24, कितना आएगा सर 24। किसको लास्ट में 24 है, लास्ट में 4 किसका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, आपका ऑप्शन कौन मिलेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट में आया, देखो सर ये जो 4 है सर, ये आया, ये कितना है 9696, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो भाई इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 600 को 24 के सर हाथ में 2, तो भाई सबसे जो भी नंबर यहाँ पर आएगा सबसे जो लास्ट डिजिट होगा सर वो कितना चाहिए 4। इसमें देखो 4 कहाँ इसमें है, तो ऑप्शन आपको सी में है, ऑप्शन सी हो गया, उतना गुना भी नहीं करना आपको, क्लियर। चलो आगे देखो, देखो इसको बताओ इसमें कहा होगा सर इफ ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम मल्टीप्लाई करा था प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू में बी, ऑप्शन कौन आएगा आपका ए, आपका ऑप्शन कौन आएगा बाबू ए। डन, क्लियर। आगे देखो बताओ इसका कितना आंसर आने वाला है, इसका देखो तो इसको तो कितना आंसर आने वाला है, देखो इन लोग दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 6 और 6 18, तो आपका आंसर कौन आया 6। डन, क्लियर, डिवा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखो, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे प्रूफ करने वाला आया है, सबसे बड़ी बात यहाँ ये रेशनल नंबर में प्रूफ करने के लिए आपको आना चाहिए, रियल नंबर में, सॉरी रियल नंबर में, ठीक है। आइए आपको रियल नंबर में प्रूफ करना सिखाते हैं। देखो यहाँ पे √2 है, √3 है, √7 है, तो कोई एक नंबर हम आपको सिखा रहे हैं प्रूफ करने के लिए, बाकी फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए कहाँ कर रहे हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं। चलो चलो अगर यहाँ पे हम √2 का प्रूफ करें, किसका प्रूफ करें, √2 का। जब √2 का प्रूफ कर रहे हैं तो पहले लिखने के लिए क्या सिखाए थे इसमें हम कि सपोज दैट, क्या लिखने के लिए बताए थे कि सपोज दैट कि √2 ना
रूट 2 इज अ रेशनल नंबर which can written in the form of p बटा q। मतलब जो रूट 2 है ना उसको रेशन नंबर मान लिया, उसको जब रेशन नंबर मान लिया तो कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ जब हम रूट 2 के हम p बटा q के फॉर्म में लिखे हैं तो बताओ p इस एक से मल्टीप्लाई करेगा तो p आएगा और रूट 2 q से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, रूट 2 q आएगा। यहां तक समझ में आया पहली बात? यस सर। उसके बाद क्या करना है बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, डन। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो भाई p का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, p चलो पूरा ले लेते हैं, p का स्क्वायर आया सर रूट 2 q का ये पूरा होल स्क्वायर आया सर। p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर आएगा, रूट 3 करोगे तो कितना, रूट 2 करोगे तो कितना 2 और q करोगे तो कितना आएगा q का स्क्वायर। यहां तक आ गया सर स्क्वायरिंग। उसके बाद क्या करना ना कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये है ना पी स्क्वायर, ये किससे 2 से डिविजल हो रहा है सर, तो मतलब पी भी तुम्हारा क्या होगा 2 से भी डिविजल होगा। उसके बाद हम क्या बोले थे, लेट कर लो। क्या कर लो, लेट। p इक्वल टू का मान लो सर 2n, ये 2 है 2n मान लो। बताओ p इक्वल टू कितना है आपका, रूट 2 q 2n। इसको भी क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करो बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अब देखो क्या बोले थे, रूट 2 q का ये पूरा का होल स्क्वायर करो और 2n का इसका भी होल स्क्वायर करो। अब बताओ रूट 2 q का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 q का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और n का करोगे स्क्वायर तो n। ठीक है, n का स्क्वायर। और इस चीज से काटो, करोगे q का स्क्वायर में 2 n का स्क्वायर। देखो इसी का जैसे ये फॉर्मेट यहाँ पे आ गया कि नहीं, देखो मैच करो, आया कि नहीं, देखो p की जगह पे q आया। ठीक है, अब ये q की जगह पे n आ गया। ठीक है, अब देखो इसको भी क्या लिखेंगे सर, q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो q इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो q स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड कर रहा है सर, और सो q भी तुम्हारा वो भी क्या होगा 2 से भी डिवाइड करेगा। इतना लिखा गया। इतना लिखने के बाद लास्ट में 2 सेंटेंस हर एक में लिखाने वाला है, चाहे रूट 2 के करो या रूट 3 के करो या रूट 7 के करो। ठीक है, अब देखो उसमें क्या लिखने वाला है कि p and q are divided by 2, p and q are divided by 2, hence p and q have no common factor than 1। डन, यहां तक हो गया, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक सेंटेंस और लिखना क्या है कि द contradiction that 2 is a rational number and root 2 is an irrational number। बस तुम्हारा हो गया प्रूफ। क्लियर, डन, समझ में आया। इसी तरह से रूट 2 का भी आएगा, रूट 3 है, तो रूट 2 कर दिए हम, रूट 3 को खुद से कीजिएगा, 7 को भी खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया कैसे प्रूफ करने के लिए आता है से। आगे बढ़े, चलो देखो अब ये तो ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा 3 और 7 बचा हुआ से। ठीक है, अब देखो सर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे सर, आपको लिख दिया यहाँ पर, देखो 2 को 4 और 5 लिया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सर 2 प्लस में 5 रूट 3। कैसे करेंगे, तो आपको हम प्लस वाला नहीं, हम नेगेटिव वाला बताते हैं। ठीक है, आइए सुनेगा बढ़िया से। देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, जो सबसे फर्स्ट नंबर जो आपको यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो ये बता रहे हैं, इसमें कौन सा है सर, रूट 5। तो आपको रूट 5 को जैसे हम रूट 2 को लिख के प्रूफ किए थे ना, वैसे ही आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही प्रूफ करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि सर सपोज दैट कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर which can written in the
फॉर्म ऑफ पी बटा में क्यू, पी बाई क्यू पूरा लिख दिया सेंटेंस में, ठीक है। अब देखो अगर जो √5 है ना, √5 है ना, हाँ √5 को सर पी बटा क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखे सर तो इसका नीचे एक है तो क्या आएगा पी 5√q आएगा। उसके बाद हम क्या बोले थे बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए, क्या बोले थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, पी के स्क्वायर करोगे तो पी का स्क्वायर आएगा सर, 5 के स्क्वायर करो √5 है ना, यहाँ पे √5q आया, फिर आएगा 5q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, मतलब जो यहाँ पे जो 2 आया था ना, बस यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे आया 5 का 5 लिखा जाएगा, बस कुछ सेंटेंस में क्वेश्चन करना, P इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5, मतलब सर P भी तुम्हारा क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद हम क्या बोले थे बाबू, लेट करने के लिए क्या करते हैं, लेट। तो लेट क्या होगा सर, P इक्वल टू क्या आएगा सर 5 के 5n, मतलब P इक्वल टू क्या आया था √5q, ठीक है 5n। इसको भी क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको भी स्क्वायर करोगे तो कितना 5q के स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करोगे कितना आएगा सर 5 25 n का भी स्क्वायर। देखो 5 इससे कट रहा ना तो बस काट दो, कितना का 5 बन n स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे का q इज डिवाइडेड बाई 5, so q is also डिवाइडेड बाई 5। डन, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। अब देखो अब क्या करें, अब उसके बाद कुछ 2.2 लिखने के लिए बताया, लिखे दो कि P एंड Q आर डिवाइडेड बाई 5, hence P and Q have no common factor than 1, बस। उसके बाद क्या बोलते हैं, द contradiction that 5 है ना, 5 is a rational number and √5 is an irrational number। यहां तक प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको तो पता चल गया ना सर कि जो हमारा √5 है तुम्हारा क्या कहलाया सर, इरेशनल नंबर कहलाया, क्या कहलाया, इरेशनल नंबर। अब बताओ ये तुम्हारा 2 कोची है, 2 तुम्हारा क्या बाबू, रेशनल नंबर है, क्या तुम्हारा 2 रेशनल नंबर। तो एक सेंटेंस लिखाए थे कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational number is always irrational number। मतलब सर बोले है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल, जो रेशनल नंबर है और जो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, जब दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये तुम्हारा पूरा क्या कहलाया, इरेशनल नंबर कहलाया। 2√5 तुम्हारा ये क्या कहलाया, तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा था 3, ये दोनों का माइनस हो रहा ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटेंस ऑफ द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मतलब सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल, सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल मतलब 3 आया, अब माइनस में कौन सब्ट्रैक्ट कर रहा है सर, इरेशनल, कौन आया सर 2√5, ये दोनों का कहलाएगा सर इरेशनल नंबर। ये पूरा सेंटेंस लिखाया आपका, आया समझ में, इस तरह से लिखाएगा जितने भी क्वेश्चन देगा। अगर हम प्लस का तो का द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आता, क्लियर, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आता, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखो, अब इस टाइप क्वेश्चन था, देखो वहां ये क्या बोलते हैं, रियल नंबर में ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वर्ड वाला में प्रॉब्लम में भी आता है। देखो बताते हैं कैसे। अगर इसमें पढ़ने का देखो, पहली बात देखो सर कितना लिखा, 100 शॉपकीपर, इतना लीटर और इतना लीटर, मतलब सर 120 है, 180 है, 240 है। उसके बाद देखो इसमें क्या बोल रहा है सर,
व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, जहां पर देखो अगर ग्रेटेस्ट पूछे या मैक्सिमम पूछे तो उस दौरान कहा आपको निकालना है सर एससीएफ निकालना है। ये तीनों नंबर का निकालना पड़ेगा एससीएफ। अगर यहाँ पे पूछता सर मिनिमम अगर पूछता तो कहा निकालना पड़ता हमको एलसीएम। क्लियर डन। तो आप भी बताओ इसका एससीएफ नहीं निकाल लोगे फटाच करके, ठीक है कर लीजिएगा इसको। चलो आगे देखो, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये आपको बना लीजिएगा, जस्ट ये बना के ले गए इसको हम लोग, ठीक है। देखो इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ था, एक 30 स्टूडेंट है, एक कितना सर 28 स्टूडेंट है। फाइंड द मिनिमम नंबर, जब मिनिमम बोल दिया तो क्या बोलेंगे सर एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू इसको हम ये दोनों का फैक्टराइज करके एलसीएम निकालेंगे। डन क्लियर। चलो आगे बढ़ो। अब चलो यहां से हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं सर पोलिनोमियल। देखो चलो पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। रियल नंबर तक यहां तक समझ में आया सबको? रियल नंबर में किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना बढ़िया से रियल नंबर? चलो आज हम लोग अब यहाँ पर पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पोलिनोमियल में एक सेकेंड, देखो क्या लिखा हुआ सर पोलिनोमियल। बताओ पोलिनोमियल में अगर हम लोग बता रहे हैं सर, समझो इसको में कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, ठीक है। अगर पोलिनोमियल को पूरा बात किया जाए तो भाई पोलिनोमियल क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, उतना अगर डीप में जाओगे तो बेसिक से नहीं पढ़ना, बस खाली समझो क्या क्या होता है सर। अगर इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे सर, बताओ ये तुम्हारा कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 से क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अगर इसी का अगर सम ऑफ पढ़े अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है सर माइनस बी बटा में ए, पढ़े थे ना। अगर यही बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर सी बटा में ए। बस यही इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे बन जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। डन क्लियर। अधिक क्वेश्चन पढ़े रहते हैं। चलो उसके बाद अगर मान लो सर ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, उसमें बोले सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं कि एक्स के स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। डन क्लियर। पढ़े थे ना ये फॉर्मूला, याद है आपको? बस यही 3 फॉर्मूला का हम लोग को इसमें यूज होने वाला है। एक ग्राफ यूज होने वाला है। क्या होने वाला है सर? ग्राफ। ग्राफ क्या होता है सर? देखो बताते हैं। अगर मानो सपोज कि ये लाइन है और ये लाइन है, तो आपको तो पता है सर ये कौन सा आपको है सर एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा कौन सा बाबू है वाई एक्सिस। कौन सा है? वाई एक्सिस। आपको हमेशा क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे पूछता है। अगर मान लो कि सर ये ऐसे लाइन गया, बताओ एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया सर? तो ये एक पॉइंट यहाँ किया, एक पॉइंट किया था, इतना आंसर आया आपको बाबू 1। इस तरह से ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ाएंगे डायरेक्ट हम लोग। अब चलो देखते हैं। आओ देखो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखाए थे। देखो अल्फा प्लस बीटा हो गया सर, अल्फा इंटू बीटा, ये जो फॉर्मूला लिखाए थे जो भी आपको समझा भी दिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो एनसीईआरटी कर लेके आए हैं कुछ, ठीक है। बताना इसमें आंसर। देखो इसका आंसर बताओ कितना आएगा सर। यहाँ पे देखो सर ई कौन सा बोला? फाइंड द जीरो ऑफ द पी एक्स, मतलब एक्स एक्सिस का बोला था। कौन सा? एक्स एक्सिस का। बताओ इस एक्स एक्सिस पे कितना ऊपर कर रहा है? एक बार कट रहा है, तो इसका आंसर कितना आया 1। कितना आंसर आया 1। अब बताओ सर एक यहाँ कट करा, एक यहाँ करा, तो बताओ इसका आंसर कितना आया दूसरा का 2। इसका देखो एक यहाँ कट के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसका आंसर कितना आया वो 3 का 3 आया। इसका देखो यहाँ पे समझो सर ई जो बता ऐसे गया सर, ई एक्स एक्सिस पे कितना बार कट करा? एक ही बार कट करा ना, तो इसका आंसर कितना आएगा वो 1 आएगा। अब इसका देखो सर ई जब ऐसे जा रहा है सर, तो ई वाला एक्स एक्सिस पर देखो तो यहाँ पर ई एक ही पॉइंट पर कट गया ना, तो इसका आंसर कितना आएगा बाबू 1 आएगा। इसका भी देखो 1 आया सर, 2 आया सर, 3 आया सर, 4 आया। आंसर कितना आया बाबू इसका 4। आंसर कितना है इसका 4। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इस चीज का देखो कितना दिया हुआ तुम्हारा पी वाई क्यू। देखो आप देखते हैं, बताओ इसका आंसर कितना आएगा सर? ये 1 कट किया, 2 किया, इसका आंसर कितना आएगा सर 2। कितना आंसर आएगा सर इसका 2। कितना आएगा बाबू 2। ऐसा समझ में सर 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, कितना आंसर आ गया 2। क्लियर डन। चलो आगे बढ़ो यार। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका बताओ कितना आंसर आएगा? इसका भी देखो सर एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, कितना हुआ 4 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर आंसर होगा 4। क्लियर डन। चलिए ठीक है आगे बढ़ो। बताओ इसका कितना है?
इसका बताओ कितना आंसर आएगा इसका। देखो सर ये किस पॉइंट पर किसी पे कट कर रहा है, जब ये किसी पॉइंट पर कट नहीं करे तो इसका आंसर कितना आएगा सर, डायरेक्ट 0। अगर मान लो कोई ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और कोई पॉइंट पर ये कट नहीं कर रहा, ऐसे दिया हुआ कोई पॉइंट पर कट कर रहा है, जो पॉइंट पर कट भी नहीं कर रहा उसका आंसर आएगा 0। डन, क्लियर, चलो आगे बढ़ो। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, के पॉइंट पर कट करा बताओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितना आंसर आएगा इसका 3। डन, क्लियर, चलो आगे देखो। इसका आंसर 1 पॉइंट पर करा, कितना आंसर आएगा इसका, इसको यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा था, इसका आंसर रेट कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। बताओ ये आपका 2025 में आया था, बताओ इसका आंसर कितना आएगा बताओ। सर ये भी 1 पॉइंट पर किया, यहाँ भी 1 पॉइंट पर होता है, 1 और कितना हो जाएगा सर 2, इसका आंसर कौन आएगा सी, इसका आंसर क्या आएगा 2, इसका आंसर कितना आएगा बाबू 2। ठीक है, आगे बढ़ो। बताओ अब देखो यहाँ पे समझो, क्या लिखा हुआ सर, if the sum of zeros, कितना sum of zero of a quadratic polynomial, sum of zero is equal to their product, मतलब अल्फा sum of zero is equal to product, sum of zero is equal to product। sum of zero कहाँ पढ़े हैं सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, और क्या बताएं सी बटा में ए। तो बताओ ये मेरा ए आया, ये मेरा बी आया, ये मेरा क्या आया सर सी आया। ठीक है, बताओ बी मेरा कितना बाबू -2 है ना, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। ए कितना है बाबू आपका के। अब देखो सी कितना आपको दिया हुआ सर 3 के। अब बताओ ए तो ए है, बताओ ए कितना है के, तो के से के काट दें, के से के कट गया, तो बताओ कितना आएगा -2 इक्वल टू में 3 के, तो के इक्वल टू का आएगा -2 बटा में 3, -2 बटा में 3। अगर ये 3 के अगर यहाँ से के निकालेंगे तो -2 बटा में 3, ऑप्शन कौन आएगा -2 बटा में 3 बी। डन, क्लियर, समझ में आया। चलो आगे देखो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, क्या लिखा हुआ सर 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, एक 0 पोलिनोमियल कितना दिया हुआ सर -1, और x इक्वल टू कितना दिया हुआ -1, इसमें पुट कर दो, -1 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, पोलिनोमियल है ना px करके। ठीक है, माइनस में 2 इंटू में क्या कर दो, माइनस में 1 कर दो। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होगा 7p प्लस में 3 इक्वल टू में 0। बताओ -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वो 1 आएगा, एक आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर प्लस में 2 आ जाएगा, माइनस में है इसमें जब माइनस इसमें करेंगे तो कितना आएगा -7p आएगा, कितना आएगा -3 आएगा इक्वल टू 0, जोड़ो कितना आएगा सर 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3, माइनस में 7p इक्वल टू माइनस कितना आएगा 3 इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस खत्म, तो -7p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू कितना आएगा 0 बटा माइनस में 7, तो बताओ कितना p इक्वल टू 0। डन, क्लियर, समझ में आ गया। चलो चलो आगे देखो, बताओ इसका कितना आंसर आएगा, क्या लिखा हुआ सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू में बीटा ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा इंटू में बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कितना दिया हुआ 2, मतलब प्रोडक्ट आपको दिया हुआ तो अल्फा इंटू बीटा का बना सी बटा में ए, तो इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 2, सी कितना दिया हुआ यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी कितना दिया माइनस में 7 बटा में 2 कितना दिया हुआ वो ए के, इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना 2 के माइनस में 7, के इक्वल टू का आएगा -7 बटा में 2, -7 बटा में 2 का आंसर होगा डी। यहां तक समझ में आया बढ़िया से। चलो आगे देखो, आगे देखो, बताओ इसका कितना आंसर आएगा, अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं -b बटा में a। बताओ ये a है, b है, c है, माइनस है, माइनस कितना आ जाएगा 13, a कितना आ जाएगा 2, खत्म खत्म माइनस माइनस कितना आएगा 13 बटा में 2, 13 बटा में 2। डन, क्लियर। चलो आगे देखो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू में बीटा। देखो जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू में बीटा, माइनस बी बटा में ए, इसे क्या होता है सी बटा में ए, बताओ इस ए से सही कर देगा, दिक्कत नहीं है। बताओ बी कितना दिया -30, माइनस है तो ऊपर से -30, ए कितना दिया हुआ के, सी कितना दिया हुआ है सर 45 के, और ए कितना दिया हुआ है ए। देखो ये पूरा ई ए है, ये पूरा क्या है बी है, ये पूरा क्या है सी, ये एक्स के बाद में वाला। ठीक है, के से के खत्म कर दें, बताओ बताओ के इक्वल टू कितना आएगा -30 इक्वल टू में 45 के, तो के इक्वल टू कितना आएगा सर 30 बटा में 45। कौन सा आंसर आएगा आपका,
15 का टेबल से काटो ना, 15 30, 15 45, 2/3, आंसर कौन आएगा? डी। आंसर कौन आएगा आपको बाबू? डी। ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आ रहा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, ये अगर चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, चलो बताओ इसका क्वेश्चन बोला सर 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब फिर 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है। 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है? इज -4, मतलब x इक्वल टू कितना दिया हुआ? -4। तो बस -4 में इसमें पुट कर दो, तो -4 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस में इंटू में 4 कर दो, प्लस में k इक्वल टू में 0 कर दो, 4 चौके 16 करो, इसमें कितना आएगा? 5 चौके 20, प्लस में k इक्वल टू में 0, जोड़ो कितना आएगा? 36, प्लस में k इक्वल टू में 0, तो k इक्वल टू आएगा -36। आंसर सी, -36। डन, क्लियर, आगे देखो, चलो बता इसका आंसर कितना आएगा? अच्छा, ऊपर नीचे पूरा आ गया एक साथ में, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका बताओ, पहले इसका बताओ कितना आंसर आएगा? अल्फा प्लस में बीटा, क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस में बीटा। तो भाई इसको करेगो अल्फा प्लस में बीटा, क्या आएगा? ए है, बी है, सी है, -b बटा में 1 पढ़े हैं, कितना आएगा? -6 बटा में 3 आएगा, तो कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा करेगा तो क्या आएगा? सी बटा में ए, सी कितना आपको? के, और ए कितना दिया हुआ आपका? 3। बस यहाँ पे पुट कर देते हैं फटाफट, कितना आएगा? -2 प्लस में के बटा में 3, एलसीएम कितना? 2 बटा में 3 बटा में एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 3, -6 प्लस में के 2 बटा में 3, 3 से 3 काट रहे हैं, कितना आएगा? -6 प्लस में के इक्वल टू में 2, तो के इक्वल टू का आएगा 2, इन्हें बजाएंगे प्लस में 6, के इक्वल टू कितना आएगा? 8। देखो दोनों सब यहाँ प्लस में दिया होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा, आपसे मान लो इसका होगा। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत? चलो आगे देख लें यहाँ पे, चलो जल्दी, यहाँ पे देखो मतलब इसका आंसर कितना आएगा? इसको ये 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो ये आपके लिए डब्ल्यू छोड़ रहे हैं, ये आप बनाइएगा। ठीक है, चलो इसका भी क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द पोलिनोमियल, फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? तो बना के गए हैं क्या? बना के गए हैं, बनाया हुआ। ठीक है, चलो आगे देखो, देखो वो जो बनाए थे वो सिंपल पेपर क्वेश्चन था, ये जो बनाए हैं ना 2024 में आया हुआ है, PYQ है 2024 में आपका आया हुआ है। ठीक है, डन, आगे चलो बताओ इसका कितना आंसर आएगा? द सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ आपका? √2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का पड़े -b बटा में a इक्वल टू का लिखा हुआ √2, ऐसे मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ -b कितना आएगा? देखो e मेरा पूरा a है, e मेरा पूरा क्या है? b है, e मेरा क्या है? c है, तो -b बोला है ना, बस माइनस है, ऊपर से माइनस का आएगा k √2 बटा में a कितना है आपका? 2 इक्वल टू में क्या है? 2√2। अब समझो, सॉरी ये खाली √2 है। अब देखो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, k का वैल्यू पूछा है, तो k इक्वल टू का आएगा √2, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 2 √2, 2 से √2 खत्म, तो k इक्वल टू कितना आएगा बाबू? 2। ऑप्शन कितना आएगा? कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आगे देखो बताओ इसका कितना आएगा? 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, फिर 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल से कितना दिखा हुआ है? 2, तो मतलब x इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है? 2, तो x का स्क्वायर करो, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2 प्लस में k इक्वल टू में 0, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 प्लस में k इक्वल टू में 0, भाई k इक्वल टू का 6 4 10 तो -10, ऑप्शन बी, क्लियर, ऑप्शन बी। चलो आगे देखो बताओ इसका कितना आएगा? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 3 नंबर का दिया हुआ, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ आपका? 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपका? -9। इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या आएगा सर? x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। बताओ ये x का स्क्वायर आया, अल्फा प्लस बीटा का दिया आपको 0, 0x आया, प्लस में प्लस और ये कहा माइनस में, तो प्लस माइनस सॉरी प्लस था, ये माइनस में प्लस -9 आ गया। तो ये जब 0 में x करेगा तो भाई 0 आ जाएगा, तो क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस में 9, इतना ही आया आपका ना, 9 आया। अब बताओ इसमें कुछ बोला है सर, ये तो पहले आपका तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया, एंड आल्सो फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल हमको निकला ना, ये जो पोलिनोमियल आया हमारा जो px इक्वल टू का आया x का स्क्वायर -9, इसका बोला कि इसका 0 निकालो। 0 कैसे निकलेगा? देखो
ये क्या आएगा एक्स का स्क्वायर। तो बताओ ये थ्री का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आ गया, तो क्या आएगा ए प्लस में थ्री और ए माइनस में थ्री इक्वल टू जीरो। बताओ एक्स प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो, क्या आएगा एक्स इक्वल टू माइनस में थ्री। अब देखो ये बताओ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू आएगा जीरो, तो एक्स इक्वल टू आएगा प्लस में थ्री, बस ये जीरो निकल गया हमारा पॉलिनोमियल का। 3 नंबर इक्वेशन है बाबू। पहले देखो सम ऑफ जीरो देगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरो देगा, चाहे आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देगा, चाहे अल्फा देगा एक बीटा देगा, फिर उसका आप दोनों सम कीजिए, फिर प्रोडक्ट कीजिए, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, फिर उसके बाद उसका फैक्टराइज कीजिए। डन, क्लियर। आगे देखो, चलो देखो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है सर, अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ आपका। अगर बताओ इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं इसको एलसीएम का ले लो, एलसीएम लेगा तो भाई क्या आएगा अल्फा इंटू में बीटा। सर अल्फा से अल्फा काट गया तो क्या आएगा सर बीटा, अब बीटा से बीटा काट गया तो क्या आएगा सर अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं सर अल्फा प्लस में बीटा बटा में अल्फा इंटू में बीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो डन यहाँ तक। ठीक है, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा करो तो माइनस बी बटा में ए। भाई ए है, बी है, सी है। बताओ ए कितना, बी कितना है माइनस वन कह सकते हैं, ए कितना है सर माइनस थ्री। थ्री से थ्री का माइनस वन का कितना आएगा वन बटा में थ्री। और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका सी बटा में ए। बताओ सी कितना है माइनस फाइव, कितना है सर माइनस थ्री, कट गया कितना है फाइव बटा में थ्री। अब यहाँ पे कर दो पुट, कितना आएगा वन बटा में थ्री, कितना आएगा फाइव बटा में थ्री, थ्री से थ्री कट गया तो कितना आंसर आएगा वन बटा में फाइव, वन बटा में फाइव। यहाँ तक समझ में आया सबको बढ़िया से, तो क्लियर। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे देखो। बताओ इसका आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एकदम जस्ट अभी बता के भी हम गए हैं। इसका बताइए, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहले आप जीरो निकालो, क्या निकालो जीरो निकालो। आइए इसको बताते हैं, सुनो पहली बात क्या लिखा हुआ बाबू, ये लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस प्लस में 10। ये पोलिनोमियल आपका दिया हुआ सर, इसको पहले आप जीरो निकालना सीखिए। लिखा हुआ कितना 10, 10 का अगर तोड़ोगे तो कितना आएगा सर 5 और 2 आएगा, दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना 5 और 2 7 आ जाएगा। कौन आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इक्वल टू में जीरो। यहाँ भी x यहाँ भी x, देखो x कॉमन लो तो क्या आएगा x प्लस में 5 प्लस में सर 2 इससे भी डिवाइड हो, 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा x प्लस में 5 इक्वल टू में जीरो। अब देखो x प्लस में 2 आएगा, x प्लस में 5 आएगा इक्वल टू में जीरो। बताओ x प्लस में 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आएगा -2, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आएगा -5। यहाँ तो हम समझ में आया। ठीक है, और यही जो जीरो आया ना, इसी को मान लो तुम अल्फा आया, यही तुम्हारा क्या आया बीटा आया। तो भाई पहला बोला था वेरीफाई, क्या करने का वेरीफाई करने के लिए। जैसे पहला में पढ़े थे सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था माइनस बी बटा में ए। अल्फा कितना आया बाबू -2, बताओ बीटा कितना आया आपका -5। ठीक है, अब सर बी बटा में ए, तो देखो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा का सी है, तो बी तुम्हारा कितना आएगा -7। अब ए कितना आएगा एक, एक लिखो चना लिखो, तो प्लस माइनस 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 प्लस, -7 इक्वल टू में -7। पहला रिलेशन समझ में आया। दूसरा देखो अल्फा इंटू में क्या पढ़ा है बाबू बीटा, सी बटा में ए। बताओ अल्फा आपको कितना है -2 और बीटा कितना है -5, तो सी बटा में सी आपको कितना है 10, सी आपको कितना है 10। एक लिखो चाहे लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दोनों 5 दूनी -10, अच्छा खत्म हो जाएगा माइनस 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 खत्म, 10 बटा में 10 इक्वल टू 10, कितना आंसर आ जाएगा आपको वेरीफाई। ये तुम्हारा वेरीफाई कर दिया, ये भी तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। डन, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे देखो, आगे देखो बताओ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। चलिए सेमी क्वेश्चन अभी है, जो सर मैं बता के भी जो गया ना वही निकालने के लिए बता रहा है। चलिए बताए एक बता एक तो देखो, चलिए ये वाला बताते हैं क्या लिखा हुआ है सर। ये विक्स का एक मानो, ये दूसरा का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू का मान सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस में 3, इसको वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो बताओ देखो जिसका परफेक्ट अगर स्क्वायर अगर नहीं दिया हुआ हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं दिया हुआ तो उसको ले लो अंडर रूट में ले लो, तो अंडर रूट में 3 आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक आएगा ए प्लस में बी और ए माइनस में बी इक्वल टू में 0। अब देखो इक्वल टू में 0 में
चलो x प्लस में रूट थ्री इक्वल टू का आ जाएगा 0। बताओ x इक्वल टू का आएगा माइनस में रूट थ्री। एक आएगा x माइनस में रूट थ्री इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू का आएगा सर प्लस में रूट थ्री। है तो समझ में आया। अब देखो इन लोग दोनों का वेरीफाई करना था। पहला में क्या पढ़े थे सर, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू का पढ़े थे माइनस बी बटा में ए। अब देखो सर यहाँ पर देखो सर इस फॉर्म में है ए का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। सर ई तो ए का स्क्वायर ठीक है ई प्लस में है, लेकिन ये बी एक्स वाला फॉर्म में है नहीं है। जब यहाँ पे बी नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे हम, जीरो। क्या मानेंगे, जीरो। अब बताओ अल्फा पहले कितना दिया हुआ सर माइनस थ्री, अब बीटा कितना दिया हुआ है सर थ्री, एक आएगा जीरो। ठीक है, बटा में एक आएगा, एक करना जीरो आएगा। इसको इससे भी काटो तो कितना जीरो इक्वल टू में जीरो आएगा। तो समझो देखो अल्फा इंटू में क्या करेंगे बाबू बीटा, क्या पढ़े सर सी बटा में ए। तो अल्फा कितना दिया हुआ बाबू माइनस थ्री, बीटा भी कितना दिया हुआ है रूट थ्री दिया हुआ है सर, और सी आपको कितना दिया हुआ बाबू माइनस में थ्री। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो एक चीज बताते हैं, अगर रूट टू इंटू में रूट टू करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा टू। अगर रूट फाइव इंटू में रूट फाइव करेंगे तो कितना आएगा फाइव। तो बताइए रूट थ्री में रूट थ्री करेंगे तो कितना आएगा थ्री, माइनस में थ्री इक्वल टू माइनस थ्री। ये होगा तुम्हारा वेरीफाई। आया समझे यहाँ तक, क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ो। चलो बताओ इसका कितना आंसर आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के माइनस वन इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो माइनस वन है ना जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, मतलब सर ये माइनस वन इसमें यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आएगा, माइनस फोर का होल स्क्वायर कर दो, माइनस फोर कर दो। ठीक है, माइनस में क्या कर दो टू के प्लस में टू इक्वल टू में जीरो। फोर का स्क्वायर कर दो कितना आता है, देखो 16, इसको करके कितना आएगा प्लस में फोर आएगा। ठीक है, तो 16 प्लस में फोर, इसको करके कितना टू के माइनस में टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, 16 सर 20 माइनस में टू के माइनस में टू इक्वल टू जीरो, इसमें घटाओ कितना आएगा 18, 18 आएगा। इसको नहीं भेजो कितना आएगा टू के इक्वल टू कितना आएगा 9। आंसर कितना है 9 है बी। डन, क्लियर, समझ में आया। चलो आगे देखो, आगे देखो पोलिनोमियल तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया ना। चलिए 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब फिर 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल आपको कितना दिया हुआ था, फिर 2 का स्क्वायर कर दो 3 कर दो, ये खुद से बना लेना बाबू। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो इसका भी कितना जीरो होगा, एक जीरो यहाँ पे टच करा था, कितना आंसर आएगा आपका एक। कितना आंसर आएगा आपका एक। आगे बढ़ो, हाँ इसको बनाओ, ये ठीक क्वेश्चन दिया हुआ। देखो लिखा हुआ था एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, कुछ जीरोस दिया हुआ है। जीरो मतलब सर अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है सर माइनस थ्री, बीटा कितना दिया हुआ है फोर, और इसको जीरो निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा प्लस में पहले बीटा करना पड़ेगा सर, कितना का माइनस थ्री प्लस में फोर, तो करेंगे तो कितना का वन। अल्फा इंटू में बीटा करना पड़ेगा आपको, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना का माइनस थ्री इंटू में फोर, तो कितना का माइनस 12। अब फॉर्मूला का पढ़ाए थे सर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए, अल्फा प्लस में बीटा का एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। बताओ ये एक्स का स्क्वायर आया, अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे सर कितना आया वो वन एक्स आ गया, और का अल्फा इंटू बीटा माइनस 12, तो आया ये एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 12। ये कहाँ आपको लिखा हुआ, जो लिखा हुआ आपको ऑप्शन मिलेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स, एक्स सेकेंड ऑप्शन नहीं मैच करना, ऑप्शन मैच नहीं करा तो नॉन ऑफ दिस होगा। देखो एक मिला लेते हैं, थ्री है प्लस में करेंगे तो कितना आएगा भाई वन आएगा, माइनस 12 आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, माइनस 12 आएगा, ये ऑप्शन में है नहीं, नहीं ऑप्शन में है तो डी आएगा। ऑप्शन में कौन आएगा डी, नॉन ऑफ दी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो इसका बताओ कितना आंसर आने वाला है। क्या लिखा द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, दो को पढ़े हैं, एक पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, अब अल्फा इंटू बीटा का बटा सी बटा ए। इसको किसका रिलेशन सही है, जिसका रिलेशन सही बना दो। अल्फा प्लस बीटा सी नहीं, गलत, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। डन, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो बताओ इसका कितना आंसर आएगा, जीरो निकालना है, बस अब निकाल लीजिएगा भाई। पॉजिटिव है तो सब ऑलवेज नेगेटिव में जाएगा। एक चीज याद रखो, हमेशा ही सब चीज प्लस में रहेगा तो उसका जीरो हमेशा का रहेगा सर नेगेटिव में। भाई दोनों नेगेटिव में कौन कौन आंसर है भाई, पॉजिटिव में दोनों है, ये तो आंसर होगा नहीं, एगो नेगेटिव में है, इसका आंसर कौन होगा डायरेक्ट सी होगा। कभी भी आपका पोलिनोमियल ये पूरा लाइन पॉजिटिव में रहे, सारा लाइन पॉजिटिव में रहे, कोई भी नेगेटिव में न रहे, तो उसका जो भी जीरो निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव निकलेगा, दोनों नेगेटिव निकलेगा। भाई दोनों नेगेटिव का ऑप्शन मेरा कौन है सर सी, इसलिए ऑप्शन इसका सी हुआ। चलो आगे बढ़ो।
चलो इसको निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, देखो सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है सर 2। पॉजिटिव पोल में निकालने के लिए बोला था, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, तो का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना था -3, तो -3x लिखो, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 3x प्लस में 2, तो कहाँ दिया हुआ सर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। डन, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो सर इसमें से पोलिनोमियल कौन नहीं है, इसमें से पोलिनोमियल कौन नहीं है, देखो पहली बात है पोलिनोमियल कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा। अच्छा विच इज पोलिनोमियल, कौन पोलिनोमियल है इसमें, जो अंडर रूट में आएगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, जो सर फ्रैक्शन में आएगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, यही फ्रैक्शन में पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल कौन होगा आपका ए। समझ में आ गया सर, जो रूट में आवे वो पोलिनोमियल, कौन रूट में आवे वेरिएबल, जैसे x वेरिएबल तुम्हारा जो रूट में आएगा, x अगर माइनस में रहेगा तभी तुम क्या कहेगा नो पोलिनोमियल, अगर x तुम्हारा 3/2 है तो क्या कहलाएगा नॉट पोलिनोमियल। डन, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो बताओ इसमें कौन तुम्हारा सर विच इज नॉट पोलिनोमियल, भाई इसमें से नॉट पोलिनोमियल कौन होने वाला सर, देखो ये जब इसको करोगे तुम, इसको करोगे तो क्या आएगा x इक्वल टू में, जब इसको करेगा तो क्या आएगा x माइनस में 1, जब माइनस में आएगा तो कुछ निकलेगा नॉट पोलिनोमियल। डन, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो बताओ इसका क्या होगा सर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हैं सर, अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं सर माइनस बी बटा में ए, तो माइनस बी कितना है, माइनस बी तुम्हारा क्या बाबू माइनस है और क्या -5 आंसर आएगा, एक में आएगा 1। डन, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो और है जी अल्फा इंटू में बीटा, तो क्या अल्फा इंटू बीटा का सी बटा में 8, सी बटा में ए, तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 बटा में 1, 8 बटा में 1, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 8 पे, ऑप्शन कौन लगा नन ऑफ दीज। चलो आगे बढ़ो। क्या लिखा हुआ सर विच इज द पोलिनोमियल, इसमें कौन पोलिनोमियल है, ई नहीं है, ई अंडर रूट में ए भी नहीं है, ये कहा माइनस में ए भी नहीं है, तुम्हारा पोलिनोमियल कौन हुआ बाबू ये होगा। बाकी आपका बनाने के लिए और क्वेश्चन, ठीक है, बाकी जितना भी क्वेश्चन छूट रहा है वो आप बनाइएगा। देखो प्रोडक्ट का पड़ता है, प्रोडक्ट सी बटा में ए, सी बटा में कहाँ लिखा हुआ था सी बटा में, यहाँ भी सी बटा में, यहाँ भी सी बटा में, यहाँ भी सी बटा बी लिखा हुआ, और क्या लिखा सम ऑफ जीरो, तो माइनस बी बटा में, ऑप्शन कौन होगा डी, कौन ऑप्शन होगा आपका डी। क्लियर, आगे बढ़ो। चलो उसके बाद है सर हम लोग क्या चैप्टर थर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ सर लीनियर इक्वेशन, क्या लिखा हुआ सर लीनियर इक्वेशन, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन गो इक्वेशन होता है, एक यूनिक इक्वेशन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। देखो यूनिक सोल्यूशन का देखिए ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू यूनिक सोल्यूशन। यही यूनिक सोल्यूशन का हम लोग बोलते हैं बाबू इंटरसेक्ट। यहाँ पे लाइन का होगा ना, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, लाइन इंटरसेक्ट लाइन मतलब लाइन दोनों कट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर जो दोनों इक्वल में सब आएगा तो क्या बोलेंगे सर इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे नो सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर रहेगा समझ में। चलिए उसको आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या ग्राफ है, समझो कि अगर a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा तुम्हारा यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। जब यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा तो क्या कहलाएगा सर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाएगा तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो सबसे पहले बताते हैं, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा क्या होगा सर यूनिक सोल्यूशन, तो लाइन क्या करेगा उसमें सर लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा सर कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा सर कंसिस्टेंट। समझ में आया पहली बात तीन वर्ड। दूसरा में देखो, दूसरा में रहेगा सर इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन रहेगा, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन रहेगा, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन रहेगा। इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन में क्या होता है ना सर जो लाइन होता है ना लाइन, वो लाइन क्या करता है सर
सर कंसिस्टेंट रहता, मतलब सर एक लाइन उसी लाइन पे फिर आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं सर? कंसिस्टेंट बोलते हैं सर, ठीक है, कंसिस्टेंट बोलते हैं सर। इसी के हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये दोनों का होता है सर, कंसिस्टेंट होता है सर। और थर्ड में क्या होता है बाबू? नो सोल्यूशन। क्या होता है? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है कि लाइन जो है ना, लाइन, वो जो लाइन है वो तुम्हारा पैरेलल होता है। क्या होता है सर? पैरेलल। जैसे ई लाइन तुम्हारा पैरेलल है, जब पैरेलल आएगा तो क्या करेंगे? नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा तुम्हारा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर बताओ ई लाइन तुम्हारा इंटरसेक्ट कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्ट है तो यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक होगा तो क्या कहलाएगा सर? कंसिस्टेंट है। इस टाइप का ग्राफ बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी बताएंगे आपको, ये तुम्हारा पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तीनों पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी यूनिक सोल्यूशन सब पढ़ लियो कैसे ये होता है सर। ये तुम्हारा को सर तीनों में सब इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग सर? इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन। और ये a1 बटा b इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम? पैरेलल। और क्या बोलेंगे सर? नो सोल्यूशन। यहाँ तक समझ में आया पहली बार? चलो अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों एक साथ आ गया यार, चलो ठीक है दोनों एक साथ लेते हैं। अब समझते हैं बढ़िया से। अब सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन का लिखा हुआ सर, ये का लिखा हुआ है 2x, का लिखा हुआ है सर 2x, दिख रहा है जी? एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। देखो 2x लिखा हुआ है, अब समझो। बाकी 2x लिखा हुआ था, 2x इसको इधर भेजो माइनस में 5y, इसको इधर भेजो माइनस में 6 इक्वल टू का आएगा 0। ये क्या लिखा हुआ है? 6x, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 6x। इसको इधर भेजो तो कितना आएगा सर? 6x। इसको इधर भेजो कितना आएगा? माइनस में 15y और माइनस में 18 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये तुम्हारा है a1, ये है b1, ये तुम्हारा क्या है? c1, ये तुम्हारा a2 b2 सॉरी b2 1/5, ये है तुम्हारा b2, ये तुम्हारा क्या है? c2, ठीक है। अब देखना a1 बटा में a2 कर रहे हैं, मतलब 2 बटा में क्या आएगा सर? 6, ठीक है। b1 बटा b2 डेट फॉर्मूला पर डेट कर रहे हैं, ठीक है। कितना का? -5 बटा में -15, -6 बटा में 6 बटा में -18, इसको काटो कितना आएगा सर? 1 बटा में 3, माइनस माइनस काटो कितना आएगा सर? 1 बटा में 3, इसको काटो कितना आएगा सर? 1 बटा में 3, मतलब ये आया सर a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 इज इक्वल टू c1 बटा में c2 आया, ठीक है। तो इसमें जब ये बताएं ये तुम्हारा किस में आता है सर? ये आता है सर मैनी सॉल्यूशन में। किस में आता है सर? मैनी सॉल्यूशन में। जब मैनी सॉल्यूशन में भी आएगा तो यहाँ पे लाइन क्या करेगा सर? कोएफिशिएंट कहलाएगा सर। तो इसका ऑप्शन कौन आ गया आपका बाबू? सी। इसका ऑप्शन कौन आ गया? सी। समझ में आया कॉन्सेप्ट से? अब इसका देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको तो पहले आपको लेना पड़ेगा पेयर में करके, ठीक है। कैसे करेंगे सर? देखो इन दोनों का एलसीएम लोग कितना आएगा सर? 6। कितना आएगा बाबू? 6। जब यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे, डेट 6 करते हैं, केवल में कटेगा सर 3 3 तिहाई 9x, एक बार में करेगा 2 बार में 5 दूनी 10y इक्वल टू का लिखा हुआ सर 7। तो 7 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 9x प्लस में 10y 7 के 42। जब 42 ओने है तो इसको लाएंगे तो माइनस में आएगा -42 इक्वल। चलो अब इसको देखो, ये देखो ई का लिखा हुआ सर 9x प्लस में 10y, इसको इधर लेगा तो आएगा माइनस में 14 इक्वल टू 0। ये देखो ये मेरा a1 b1 c1, ये a2 b2 और c2। अब दोनों को बराबर करते हैं सर, कितना आएगा? 9 बटा में 9 आया, 10 बटा में 10 आएगा, और क्या आएगा सर? -42 बटा में कितना आएगा सर? 42 बटा में कितना आएगा? -14 आएगा सर। इज नॉट इक्वल टू ये आएगा तो सर a1 बटा में a2 b1 बटा b2 तुम्हारा क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा तुम्हारा? ये नो सॉल्यूशन। अब बताओ नो सॉल्यूशन में क्या कहलाएगा? लाइन होगा तुम्हारा पैरेलल, और लाइन जब पैरेलल होगा तो क्या कहलाएगा? लाइन जब पैरेलल होगा क्या कहलाएगा बाबू? तुम्हारा इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और देखते हैं पहली बात तो क्या कहलाएगा सर? इनकंसिस्टेंट किसमें लिखा हुआ है? ये डेट ऑप्शन आपका कौन होगा? बी। आपका ऑप्शन कन्वर्ट होगा बी। डन, क्लियर यहाँ तक? चलो आगे।
चलो अब देखो, अब दिक्कत नहीं है। देखो अब बताओ, इधर लाइन पैरेलल है, यस या नो? आगे देखो कि सर इधर जाके ये इधर जाके ये दोनों कहीं ना कहीं मिल रहा है कि नहीं? जब हम कहूँ जाकर मिलेगा तो लाइन का करेगा सर इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट कराएगा तो कौन कराएगा सर? यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन कराएगा तो कौन कह सकते हैं उसको मतलब बाबू एक कंसिस्टेंट कह सकते हैं सर। क्या कह सकते हैं सर? कंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंट बट नॉट मैनी सोल्यूशन। भाई कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। आपका आंसर कौन आएगा? सी। आपका ऑप्शन कौन आएगा? यहाँ पर सी आएगा। डन। आगे देखो, चलो अब देखो बताओ इसमें कौन आएगा? ये भी जाकर आगे जाकर मिलेगा, और आगे में मिलेगा तो कौन सा होगा सर? कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। डन हो गया। इसका भी आंसर 24 में आया था, देख लो। ग्राफ वाला क्वेश्चन आने वाला है बाबू, पॉलिनोमियल्स भी ग्राफ आने वाला है, इससे भी आने वाला है, ठीक है? ये 2 नंबर अपना कर ले जाएगा ग्राफ से, ठीक है? आगे देखो, बताओ ये कहा होगा सर? लाइन इंटरसेक्ट करेगा। जब लाइन इंटरसेक्ट कराएगा तो कुछ कहलाएगा सर? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का बोलते हैं सर? कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ऑप्शन कौन आएगा? बी। क्लियर? डन। आगे देखो, अब बोलो इसको क्या लिखा हुआ सर? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और इसमें पुट कीजिए। क्या कीजिए? इसमें पुट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, इसको जानेगा। चलो 1 मिनट इसको रहने दो, आगे देखो। चलो इसको बताओ। अच्छा हाँ, इसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है सर? ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। ग्राफ को निकालने के लिए समझाते हैं कैसे ग्राफ में निकलता है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या लिखा सर? x प्लस में 3y इक्वल टू आएगा सर 6, ठीक है? आ गया। तो यहाँ से अगर x इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा सर? 6 माइनस में 3y आएगा, 6 माइनस में 3y आएगा। इसको ग्राफ ऐसे हम लोग निकालते हैं सर, याद है? थोड़ा सा ग्राफ निकालते हैं। इसको ग्राफ हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ज्यादा नहीं, 2 टर्म में निकालिए, x और y का, ठीक है? अगर बताओ, अगर हम x y को ले लिए बाबू 0, अगर y की 0 ले लिए, 0 ले लिए y को, तो x कितना आएगा बाबू? 6। डेट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब देखो, अगर हम y के क्या ले लिए 1, y के अगर 1 ले लिए तो x में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3। और जब 3 में 6 घटाएगा तो कितना आएगा वो? 3। डन हो गया आपका। चलो अगला वाला देखो, क्या लिखा था? 2x प्लस है कि माइनस? चलो मानो प्लस ही में है। प्लस में क्या होगा सर? 3y इक्वल टू में 12, ठीक है? तो बताओ यहां से करेंगे सर 2x दिखाएगा 12 माइनस में 3y, बटन में क्या आएगा बाबू? बटन में तो आने वाला है नहीं। चलो अब देखो, जब यहां से x इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा सर? 12 माइनस में 3y, बटन में क्या आएगा सर? 2। अब इसको यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं x और y का। तो अगर बताओ y इक्वल टू हम क्या लिए हैं? 0। y इक्वल टू क्या लिए हैं बाबू? हम 0। अगर y इक्वल टू हम 0 लिए हैं सर, तो इसमें आएगा 0। जब यहाँ पे 0 आएगा तो कितना? 12 बटा में 2 आएगा तो कितना आंसर आएगा सर? 6। कितना आंसर आएगा बाबू आपका? 6 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब बताओ x इक्वल टू अब क्या ले, y इक्वल टू अब क्या ले सकते हो उसमें? अगर y इक्वल टू उसमें अगर हम बताएं अच्छी ले लें, क्या बोलते हैं? 2 ले लें, 2 लो इसमें सर। 3 दूनी 6, अब 6 में से 12 जाएगा तो कितना मिलेगा सर? 6। और 6 बटा में 2 करेगा तो कितना आएगा सर? 3। कितना हो जाएगा सर? 3। अब इसी को ग्राफ में जब बनाओगे तो यहाँ पे आओ, आपको तो ग्राफ मिलेगा ही बनाने के लिए, बता रहे हैं खाली बस। देखो इधर आएगा तो 1 2 3 4 5 6, खाली कहां तक? यहाँ तक 6 तक ना। चलो एक और बढ़ा देते हैं, 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 और 5 6 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें पहले आओ, क्या लिखा हुआ सर? y आपका 6, x का लिखा हुआ आपका 6। अब x आपका 6 कहां पर है? यहाँ पर है। y कहां सर आपका? 0 है, ठीक है। x आपका कितना है बाबू? x आपका कितना है? 3। y कितना आपका? 1। तो e x आपका 3 है, y कितना है? 1। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब e इस पॉइंट पर आकर मिल रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ एक लाइन आपका बना। डन, ठीक है। अब देखो ई वाला x तुम्हारा कितना बाबू? 6 है, बिल्कुल 6 पर ही रखो, ठीक है। y कितना? x की कितना आपका? 3 है। y लेकिन कितना आपका? 2 है। y जब आपका 2 है तो कैसे बनेगा? y कितना आपका यहाँ पर? 2 है, सॉरी y मेरा कितना है सर? 2 है। x कितना है तुम्हारा?
x 3 है, y तुम्हारा 2 है, मतलब फिर यहाँ से ऐसे डॉट 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 जाएगा सर, यहाँ से यहाँ, मतलब फिर इसी पॉइंट पे मिल रहा है सर, तो फिर इसी से इसको मिला दो ऐसे सर, एक सेकेंड हो जाओ, यहाँ पर मिला तो ये जो लाइन है ना सर, इससे ऐसे मिल जाएगा, बस क्लियर, ग्राफ बन गया। चलिए ठीक है, चलो अब बढ़ो आगे। ये क्या लिखा हुआ सर, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब समझो इसमें क्या होने वाला है। आपको हम एलिमिनेशन मेथड समझाते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर बाबू, x प्लस में y इक्वल टू में 5, क्या लिखा हुआ 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन 2 है। इसमें क्या होता है ना कि दोनों दोनों चाहे x वाला बराबर कीजिए चाहे y वाला बराबर कीजिए, अगर x बराबर करना है तो इसमें काम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, क्या आएगा 3x प्लस में 3y इक्वल टू 15, 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4। अब दोनों का करो सर एडिंग करो, क्या करो एडिंग, इससे कट जाएगा तो कितना का 5x इक्वल टू 19, x इक्वल टू कितना आएगा सर 19 बटा में 5। जब x इक्वल टू इतना है तो y निकालना है, तो कितना आएगा सर x प्लस में y इक्वल टू कितना पढ़ा है 5, बताओ x कितना आएगा 90 बटा में 5 प्लस में y इक्वल टू में 5, बताओ 90, एक मिनट करो, अगर y इक्वल टू करेंगे तो 5, इसको तो माइनस में 90 बटा में 5, तो इसमें कितना आएगा 5 पहले 25 बटा में 90, तब बताओ 90 में 25 बटा तो कितना आएगा 6 बटा में 5 आएगा इसमें, ठीक है 6 बटा में 5 12 13 15, 6 बटा में 5, बस ए और बी निकल गया। ये तुम्हारा कला है सर एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना कि यहाँ से x को निकालो उसमें पुट करके उसमें बनाओ, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आया था, ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, और बताओ इसका कितना आंसर आएगा, इसको 25 मार्क्स क्वेश्चन आया था, बताओ। कुछ नहीं करना है सर, दोनों का पहले एलसीएम लो, यहां से एलसीएम लेगा कितना आएगा सर 6, बताओ कितना आएगा 3x प्लस में 4y माइनस में 1, कितना आएगा 3x प्लस में 4y माइनस में 6। इसका भी एलसीएम कितना आएगा बाबू 3, ये कितना आएगा 3x माइनस में y आएगा, माइनस में आएगा y इक्वल टू में आएगा 3x माइनस y 3 आई 9, इक्वेशन का आएगा 2, ये आएगा इक्वेशन 1। भाई दोनों का कर देते हैं। इसमें अगर हम माइनस कितना सर, इसमें 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12x माइनस में 4y 9 चौके 36, इक्वेशन 3। अब दोनों इक्वेशन का कर दो एडिंग, क्या कर दो बाबू एडिंग। जब एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 का तो कितना आएगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6 और 4x 12x माइनस में 4y इक्वल टू में 36, खत्म हो गया। कितना आएगा 15x घटाओ कितना आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा सर 30 आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा बाबू 2, जब x इक्वल टू 2 आया तो y की वैल्यू उठा दो, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 6, 3 इंटू में 2 प्लस में 4y इक्वल टू में 6, 3 दिन 6 प्लस में 4y इक्वल टू में 6। जब उन्हें भेजोगे तो क्या आएगा 4y 6 से काट दो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू करना है 0 बटा 4, तो y इक्वल टू करना तुम्हारा आंसर आया 0। डन, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे देखो, इस तरह से भी इसका ही बना लेना है, सेमी क्वेश्चन था वो, ठीक है। बताओ जब दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या कहलाएगा, दोनों पैरेलल है तो क्या कहलाएगा नो सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, ये तुम्हारा लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नो सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का फार्मूला क्या पढ़े हैं सर, a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। तो बताओ a1 कितना आपका 3, यहाँ पे b1 कितना, a2 कितना 6, b1 कितना -1 कितना -2 इज नॉट इक्वल टू c1 को लिखना जरूरी भी नहीं है, सो यहाँ से करता नहीं लिखना पड़ेगा। क्या बोला है नो सॉल्यूशन, के बोला ना, हाँ तो लिखना पड़ेगा माइनस में 5, यहाँ पे कहेगा के। इसका बोला सर निकालने के लिए के का वैल्यू, तो इसका साथ होगा सब माइनस माइनस खाता कितना का
1 बटा में 2 माइनस में 1 बटा में के इज नॉट इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दो के आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर देगा माइनस में 10। बस हो गया अपने आंसर। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे देखो, आगे देखो। चलो बता इसका कितना आंसर आने वाला है। इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन, इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन क्या होता है सर, a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। बताओ ये तो फिर अच्छा इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन है तो कितना आएगा 3 बटा में 6 इज इक्वल टू में -1 बटा में -2 इज इक्वल टू में -5 बटा में k। तो बस क्या होगा माइनस माइनस खत्म, तो 1 बटा में 2 आया तो -5 बटा में k, तो k इक्वल टू आएगा -10। बस खत्म कहानी। क्लियर, डन। आगे देखो, बताओ इसका कितना आएगा, क्या बोला यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या पड़ा यूनिक सॉल्यूशन में a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 इज नॉट, ठीक है। कितना है सर 4 2 आया, ये सर p आया, ये कितना आया 2 आया, ये इसमें नोट, इसमें मल्टीप्लाई करेगा सर 8 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 2p आएगा। p इक्वल टू का आएगा अंडर रूट में 8 बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा p इज नॉट इक्वल टू 4। डन, क्लियर। चलो आगे देखो बताओ क्या लिखा हुआ इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन। इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन का पढ़े सर भाई a1 बटा में 2 डेट कर देते हैं, 4 बटा में कितना आएगा 8, 1 बटा में कितना आएगा 2, -3 बटा में कितना आएगा -5k आएगा, ठीक है। बोला कुछ निकालने के लिए के बोला ना, ठीक है। इसी खत्म हो गया, इसमें से मल्टीप्लाई करो कितना, इसमें लिखो 5k इज इक्वल टू 3 दूनी 6, तो k इक्वल टू आएगा 6 बटा में 5। क्लियर, डन, समझ में आ रहा। चलो आगे देखो, बताओ इसका कितना आंसर आएगा। सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन है, नहीं दिखेगा, एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। उसके में बोला है यूनिक सॉल्यूशन, आप यूनिक सॉल्यूशन से आप बताइएगा उसको, बता देगा यूनिक सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा हुआ सर 5 बटा में कितना आएगा 2, ये कितना है बाबू, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन है होगा ही यूनिक सॉल्यूशन a1 बटा नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये a1 है b1 है, देखो इसको देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन। इसको क्या आने वाला है 2x कहेगा 2 बटा में m माइनस में 1 इज इक्वल टू में 3 बटा में m प्लस में 1 इज इक्वल टू में -7 बटा में कहेगा सर माइनस में जाएगा तो 3m माइनस में 1। इसमें दोनों खाली ये ले लेते हैं, इधर इससे मल्टीप्लाई करो कितना का 2m प्लस में 2, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 3m माइनस में 3 कहेगा 2m माइनस में 3m माइनस में 3, इसको कहेगा माइनस में 2 तो माइनस m इक्वल टू में -5 माइनस माइनस खत्म, m इक्वल टू कितना आएगा 5 खत्म। ये इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब देखो अब आगे देखो, चलो अब इसका बताओ, एक सेकेंड यार, बताओ इसका कितना आंसर आएगा। इसका भी इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन से बनाना है। क्या लिखा हुआ है सर p माइनस में 3 बटा में क्या आएगा बाबू p आएगा, ठीक है। क्या आएगा 3 बटा में क्या आएगा बाबू p आएगा, ठीक है। ये तो बहुत जरूरी है। और क्या आएगा माइनस में p बटा में माइनस में 2। देखो इसको n भेजेगा तो माइनस में आएगा ना, ये भी माइनस में आएगा ना, इसलिए डेट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो किसी को डेट ले लो, क्या करना इसका तो डायरेक्ट ई से पी से पी का नाम हो गया था, कहा सर p माइनस में 3 इक्वल टू में 3 p इक्वल टू आएगा 3 और यहाँ पे जाएगा प्लस में 3 तो p इक्वल टू आएगा 3 और 3 6। डन, क्लियर, समझ में आया बढ़िया से। आगे देखो बताओ इसमें बोला है सर क्या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड कंसिस्टेंट, मतलब कौन सा कंसिस्टेंट में है बता दो। बताओ क्या आएगा 1 बटा में 2 आएगा, 2 बटा में क्या आएगा सर k आएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या आएगा सर 7 बटा में क्या आएगा 14 आएगा। तो भाई इनकंसिस्टेंट बोला मैंने सॉल्यूशन मार लो, ठीक है। तो इसमें करेगा क्या आएगा 2 दूनी 4, k का वैल्यू 4 आ गया। क्लियर, डन। चलो इसका देखो, इसका लिखना है का यूनिक सॉल्यूशन पहले निकालना, पहला का निकालना है यूनिक सॉल्यूशन पर। यूनिक सॉल्यूशन निकालेगा 2 बटा में 3
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो बटा में 3 आया। ये कितना है के बटा में कितना आएगा वो माइनस में 5 कर लेते हैं। यूनिट सोल्यूशन डेट यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें इससे करो कितना आएगा माइनस में 10, इसमें क्या करो 3 के। अब बताओ कितना आएगा के इक्वल टू, एक मिनट होगा, ठीक है। जब यहाँ से के इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा -10 बटा में 3, बस खत्म कहानी। दूसरा में क्या लिखा हुआ सर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन क्या पड़े सर 2/3 लो इज इक्वल टू में के बटा में का लो -5 लो इज नॉट इक्वल टू का लिखो -1 बटा में -7, किसी के भी साथ कर लो। चलो इसके साथ कर लेते हैं, माइनस कितना आएगा -10, इसको इसके साथ करो कितना आएगा 3 के, तो के इक्वल टू का आएगा -3 बटा में 3, बस खत्म कहानी। नो सोल्यूशन समझ में आया। चलो आगे देखो, बताओ ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ, बताओ कैसे बनाओगे। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ है, बताओ इसको समझ से बढ़िया से समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि सर 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11, ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर 2x इक्वेशन 1 माने इसको, ये क्या लिखा हुआ 2x माइनस में 4y इक्वल टू में -24, इक्वेशन 2 लिखा हुआ। तो पहले यहाँ से हम लोग को x y निकालना पड़ेगा, तो भाई बस क्या बोलते हैं उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बना दो, इसको कर देते हैं। देखो कितना लिखा हुआ है सर, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। अगर इसमें यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, यहाँ पे 4 से करो, यहाँ पे 3 से करो, ठीक है। अच्छा छोड़ो ना 4 और 3 क्यों कर रहे हो यार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, डिवाइड कर देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। चलो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस में 24, माइनस प्लस में, ठीक है। अब देखो सर प्लस माइनस ये तो खत्म, प्लस प्लस 4 और 3 7y प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, मतलब कितना बनेगा सर 7 × 5 = 35, y इक्वल टू कितना आएगा 5, तो y इक्वल टू 5 आएगा तो x निकालो तो कितना आएगा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11। बताओ 2x प्लस में कितना लिखा था 3 ना, 3 इंटू में y कितना है 5 इक्वल टू 11, तो 2x प्लस में 5 × 3 = 15 इक्वल टू कितना 11, 2x 11 माइनस में 15 करेंगे तो कितना है 2x इक्वल टू माइनस में 4। बताओ x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू -2 आएगा। अब यही वाला यहाँ पे पुट करना है, क्या करना है सर y इक्वल टू का आया आपका m x प्लस में 3, इधर लिखा हुआ है आपका। अब देखो y आपका कितना आया 5, ये आया m, x कितना आया माइनस में 2 प्लस में 3, 5 आया माइनस में 2m आया प्लस में 3 आया, 3 कने भेजो, तो 3 कने भेजोगे तो क्या आएगा 5 माइनस में 3 इक्वल टू में 2m आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2m आएगा, तो ये एक चीज करेगा तो m इक्वल टू कितना आएगा आपका आंसर 1। समझ में m इक्वल टू कितना आपका आया 1। क्लियर। चलो आगे देखो, चलो अब देखो यहाँ पे आ गया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आ गया आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समय कितना हुआ, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार समझ लेते हैं इसको भी बढ़िया से। आइए देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले बताओ कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है सर a का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट पावर कितना होगा सर, हाईएस्ट पावर अगर बोला जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, इसी को ना बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाकी इसमें जितना भी फार्मूला उसको देख लेते हैं फटाफट। आइए पहला में बोला है सर कि यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कीजिए। चलिए उसको करते हैं फैक्टराइज पहला क्वेश्चन का। देखो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर x का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 18 इक्वल टू 0। भाई ये जो 18 लिखा हुआ सर 9 दूनी 18, और अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, मतलब ये x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2x करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस में 18 इक्वल टू में 0, तो क्या आएगा x प्लस में 9 कॉमा, ठीक है, माइनस में 2 कॉमा लेंगे तो क्या आएगा x प्लस में 9 इक्वल टू में 0, x माइनस में 2 आएगा, एक आएगा x प्लस में 9 आएगा इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2,
x प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस में 9। यहाँ तक समझ में आया? बस ये होगा पता है, बाकी आप 2 आप बनाइएगा, ठीक है, डन। चलो आगे देखो, एक सेकंड रुक जाओ। हेलो हेलो हेलो, चलिए अब देखें यहाँ पे हम बताते हैं इसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है? सबसे पहले बताओ यहाँ पर सर डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट मतलब समझ में आता है, तो डी इक्वल टू बी प्लस और माइनस में 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेट तो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक होता है ना कि सर डी ग्रेटर देन 0, मतलब सर 0 से बड़ा हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे गया केस 1, कहाँ गया, 0 से क्या है सर बड़ा। अगर 0 से बड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग सर, तो डिस्टिंक्ट बोलेंगे, बस रूट खत्म कहानी। अगर डी इक्वल टू 0 अगर आ गया तो क्या बोलेंगे सर, इक्वल रूट है तुम्हारा, इक्वल कहा सर, इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट बोलेंगे। अगर बोले डी जो है ना सर वो मान लो समझो कि 0 से मतलब 0 से छोटा है, नेगेटिव में अगर आ गया, जब नेगेटिव में आ गया बोले कहा सर नो रियल रूट, नो रियल रूट। बस यही 3 कॉन्सेप्ट होता है, ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला हम इसमें बताना है सर डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर, दोनों बताना, डिस्क्रिमिनेट और नेचर। तो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या पढ़े सर, कि d इक्वल टू में b के स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं इसमें, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा, 4 है, क्या लिखा हुआ, तो e तुम्हारा a आया, e तुम्हारा b आया, e तुम्हारा क्या आया, c आया, 2x इसको रुक जाओ, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ। तो कितना नंबर ठाके करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर a कितना आपका है, b वहां पे कितना लिखा हुआ है माइनस में 12, माइनस 12 का होल स्क्वायर कर दो प्लस माइनस में, ठीक है। 4 a कितना दिया हुआ है, a आपका दिया हुआ है 4, b कितना दिया हुआ है सर, b कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। इसको करो कितना सर 144 आएगा सर, माइनस में 4 को 16 नंबर 44 से सर 0 आया, तो मतलब d इक्वल टू कितना है सर, अगर d इक्वल टू 0 आया तो क्या बोलेंगे सर, इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे, बस ये तो बोलना था। तो इसी में अगर मान लो d का वैल्यू निकालोगे, डी इक्वल टू अगर मान लो ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट बोलेंगे। और d इक्वल टू अगर 0 आएगा तो क्या बोलेंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स बोलेंगे। अगर d अगर 0 से भी छोटा आएगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम नो रूट, नो रियल रूट्स बोलेंगे। बस इसका बना लीजिएगा, ये 4 का क्लियर। चलो आगे देखो, चलो बताओ इसका, देखो ये क्या लिखा सर, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है तो क्या था, d इक्वल टू क्या आएगा, b का स्क्वायर माइनस में 4ac आएगा ना। अगर d इक्वल टू 0 लिखना है तो क्या आएगा, b का स्क्वायर माइनस में 4ac आएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से बताना है रिलेशन, इसको बताना है, क्या बताना है, c निकाल के देखना है, देखते निकाल के। देखो b का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4ac आएगा, बिल्कुल 4ac आएगा। अगर यहां से हम ac की निकालते हैं, क्या निकालते हैं ac का, तो ac निकालेंगे तो क्या आएगा, b के स्क्वायर बटा में 4, b के स्क्वायर बटा में 4 कहां लिखा हुआ है, b के स्क्वायर बटा में 4ac, ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, बी, क्लियर। चलिए आगे देखिए, इसको बताइए कितना इसका आंसर आने वाला है, इक्वल क्या बोला सर, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का बोला सर, d इक्वल टू में 0, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू में 0, e तुम्हारा a हुआ, तुम्हारा b हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, c हुआ। बताओ b तुम्हारा कितना, 6k का होल स्क्वायर कर दो, माइनस में 4 है, a कितना दिया हुआ है, a कितना दिया 9 लिखो, और c कितना दिया 4 इक्वल टू में 0। इसको स्क्वायर कर दो कितना है सर, 6 36 आएगा, 36 k का स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा सर 144, ठीक है, इक्वल टू में 0। एक काम करें, इसको एक काम कर रहे हैं, देखो 36 कितना था, 6k का ये होल स्क्वायर कर दें, ये 12 का ये पूरा का होल स्क्वायर कर दें, ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, 6k प्लस में 12 क्या आएगा, 6k माइनस में 12 इक्वल टू में 0। बताओ 6k प्लस में 12 इक्वल टू 0 आएगा, 6k इक्वल टू में माइनस 12, k इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 2।
बताओ 6 के इक्वल टू में 12 का 6 इक्वल टू कितना आएगा, मतलब के इक्वल टू कितना आएगा 2। एक प्लस में के, एक माइनस में 2 आएगा, एक प्लस में 2 आएगा, तो माइनस प्लस 2 कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन ए। डन, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो, चलो बताओ इसका कितना आंसर आएगा भाई, इसका रूट निकालो कितना आंसर आएगा। बताओ ई का लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर कर दें इक्वल टू 0, ए प्लस में 2 और ए माइनस में 2। भाई एक माइनस में 2 आएगा, एक प्लस में 2 आएगा, एक प्लस माइनस 2 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन ए बी। क्लियर, चलो आगे देखो, इसका देखो, बताओ कितना आएगा भाई, ये किसका पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है सर, ये किसका आ सकता है। तो भाई अगर ये बताओ किसका आ सकता है, पहली बात बताओ तो किसको 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 आ सकता है, देखो इसका आ सकता, नहीं इसका भी नहीं आएगा, गलत, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। अब बताओ किसका आएगा, इसका आ सकता है। देखो ई लिखा हुआ सर एक्स का स्क्वायर माइनस में 5, किसका है 5। देखो इसका ऑप्शन सही होगा, बोलो कैसे और बताते हैं। देखो निकला 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ई का लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर माइनस में 5 लिखा हुआ है, ई 4 लिखा हुआ, इसको देखो ई एक्स का स्क्वायर आया, ये माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर करेगा तो ये आएगा ना इक्वल टू में 0। बताओ 4 इक्वल टू का आएगा सर 0, तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर ही बचेगा सर 0। तो क्या आएगा एक्स प्लस में रूट 5, बचेगा एक्स प्लस में माइनस में सॉरी एक्स माइनस में रूट 5, एक प्लस में आएगा माइनस में रूट 5 आएगा, एक प्लस में रूट 5 आएगा, इसलिए प्लस माइनस रूट 5, ऑप्शन कौन आपका आएगा बी। क्लियर, डन, आगे बढ़ो। चलो बताओ इसका कितना आंसर आएगा, डिस्क्रिमिनेट निकालना है, बताओ क्या आएगा, क्या पढ़े डी इक्वल टू क्या पढ़े बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस में 4ac। बताओ बी कितना है, माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दें, और बताओ 4 1 इंटू में सी कितना दिया हुआ 3 4 तो 16 4 3 12 12 में कितना आएगा सर 4। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आ रहा है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। बताओ ये कितना का आएगा सर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका 5 आएगा, खत्म। आगे देखो इसमें बोला है सर नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए, नेचर उसमें भाई डिस्क्रिमिनेट दोनों, नेचर तो डिस्क्रिमिनेट निकालना ही पड़ेगा, इसमें से एक को निकालते हैं, सबसे लास्ट वाला देख लो क्या लिखा हुआ है। चलो क्या पढ़े सर डी इक्वल टू में क्या पढ़े बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। बताओ बी कितना 6 का स्क्वायर कर दें, 4 इंटू में कितना 4 इंटू में 3 6 जगह 36 माइनस 4 16 इंटू में 16 48 48 आएगा तो कुछ माइनस में आएगा, कितना आएगा 48 में 48 में 6 तो कितना माइनस कितना आएगा 12 माइनस 12 आएगा। बताओ जब d इक्वल टू में ग्रेटर देन 0 आ गया तो कौन सा आएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है नो रियल रूट्स। डन, क्लियर, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ो। अब देखो देखो ये तुम्हारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ये तुम्हारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अगर हम पढ़ते हैं कि x इक्वल टू क्या आएगा माइनस में b प्लस माइनस में जो अंडर रूट में है ना जो b का स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, बटा में क्या आता है 2a, ये तुम्हारा होता है पूरा फॉर्मूला। जो d इक्वल टू क्या आता है b का स्क्वायर माइनस में 4ac, b के स्क्वायर माइनस में 4ac, ये तुम्हारा d का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देख लेते हैं क्वेश्चन, चलिए चलिए आगे देखो इसमें आया सर 3 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक बनाते हैं, आओ देखते हैं 2 वाला। देखो पहली बात तो d निकाल लेते हैं, d निकालने में आसान पड़ेगा है ना, d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या आएगा सर b का स्क्वायर माइनस में 4ac। बताओ b कितना दिया हुआ है माइनस 5 का स्क्वायर 4, a कितना दिया हुआ 1, c कितना दिया हुआ सर 6 5 5 25, ठीक है, माइनस में 24 करेंगे तो कितना आएगा सर 1। अब हम फॉर्मूला क्या पढ़े x इक्वल टू में माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट में d बटा में 2a। बताओ b कितना यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में 5, ऊपर से 5 दिया है माइनस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस d कितना है अंडर रूट में 1 बटा में आएगा 2 इंटू में 1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना का प्लस प्लस माइनस 1। देखो जब रूट 1 का वैल्यू करेंगे तो कितना 1 आएगा और 2 में 2 आएगा, अब इसको कर लेते हैं 5 एक बार प्लस में 1 बटा में 2 कर लेंगे, ठीक है, एक करेंगे सर 5 प्लस में अच्छा माइनस में 1 बटा 2 कर देंगे तो कितना आएगा इसका आंसर सर 6 बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा बाबू 3, इसे करेंगे ना 4 बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, बस रूट निकल गया आपका। समझ में आया
क्लियर। इसी तरह से आपका 3 बना लीजिएगा, 1 बना लीजिएगा फॉर्मूला पर। बोलिएगा तो 3 वाला बनाते हैं अभी, चलो 3 वाला देखते हैं। अब देखो ई का आएगा सर डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस में 4ac आएगा। बताओ बी कितना दिया सर, 4 चौके 4 का स्क्वायर कर दो, 4 कितना था 1 1 और का दिया सर 3, 4 चौके 16 माइनस में कितना आएगा सर, 4 दिया 12, 12 किसका था 4 का, मतलब 4 आ गया ही, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या पढ़े सर, माइनस में प्लस माइनस में बी प्लस माइनस में डी बटा में 2 है, ये फॉर्मूला पढ़े तभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ था। बताओ माइनस बी तो कितना आएगा, माइनस में 4 प्लस माइनस डी आपको कितना आया बाबू 4 बटा में कितना आया सर ये 2, ए कितना आपका एक ही आएगा 1 मतलब 1, ठीक है। कितना आएगा प्लस में 4 प्लस माइनस, इसको रूट 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 बटा में 2 आएगा, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 4 प्लस में 2 बटा में 2 एक को आएगा, एक आएगा माइनस में 4 माइनस में 2 बटा में 2 आएगा। बताओ कितना आएगा 2 माइनस 2 बटा में 2 कटेंगे तो कितना आएगा सर माइनस में 1, ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना 6 बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3 आएगा। बस दोनों रूप निकल गया आपका। क्लियर, समझ में आया फॉर्मूला से क्वेश्चन। चलो आगे देखो, बताओ इसको कितना आंसर आने वाला है, रियल एंड रूट्स निकालना है, क्या निकालना है, रियल एंड रूट्स। देखो बताते हैं, देखो समझो सर, ये वाला इससे पहले मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा के एक्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा सर 3 आएगा, प्लस में 9 इक्वल टू में 0, रियल रूट्स बोला सर, डी इक्वल टू में 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू में 0। बताओ बी कितना दिया है 3k का होल स्क्वायर मानो 4, ए कितना दिया हुआ सर k और ये कितना दिया हुआ सर 9 इक्वल टू में 0। बताओ ये कितना आएगा सर 3 3 9 के का स्क्वायर कर दें, ठीक है। बताओ कितना आएगा सर 9 चौके 36 के इक्वल टू 0 कर दें। देखो यहाँ पे 9 और k अगर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा सर k माइनस में 9 चौके 36 इक्वल टू में 0, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 0, खत्म कहानी। बताओ k माइनस 4 इक्वल टू में 0 तो k इक्वल टू कितना आएगा सर 4, k इक्वल टू 4 आएगा। अब बताओ ये 9 के इक्वल टू में 0 करेगा तो k इक्वल टू कितना आएगा सर 0, तो एक 0 एक 4 किसका आंसर दिया हुआ 0 4 0 4 इसका ऑप्शन ए डन। क्लियर।